श्याम देखो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। रास रचावतो भयो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो, रास रचावतो भयो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो। काहुँ ने मेरो श्याम देखो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो। देखो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो। काहुँ ने मेरो श्याम देखो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो। देखो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो, काहुँ ने मेरो श्याम देखो। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत है श्रीला गुरुदेव का ग्लोरिफिकेशन जूम इवेंट का। आज 9th डे है। आज का इवेंट श्याम प्रभु जी होस्ट करेंगे, लेकिन वो अभी मीटिंग में आए नहीं हैं, वो जल्द ही आने वाले हैं। तो समय की पाबंदियां देखते हुए 8 बज चुके हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। नमां विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त वनइति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधाैकनिष्ठितं रसायन तथामृतं सङ्कीर्तनमानन्दधाम गोस्वामिनं वनं नमः। गुरु शुश्रा भक्ता सर्वलाभने च संगेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधने च। यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि धायं दुवां तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरु महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर तथा श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रतिष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति और नारायण गोस्वामी महाराज एवं सभी रूपानुग गुरु वर्गों के चरण कमलों में मेरा यथा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जो सभी लोग जूम पर जुड़े हैं और जो भी देख रहे हैं, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम।
तो गुरुदेव की महिमा के विषय में मैं यही विचार कर रहा था कुछ दिन पहले कि हम कितने कितने जन्मों से गुरुदेव हमें हमारे पीछे आ रहे हैं। मतलब हमें कैसे भी करके कि ये भजन में आ जाएं। कितने कितने जन्म बीत गए और हम गुरुदेव से दूर भागे जा रहे हैं। हमका तो पता नहीं, मैं अपनी बताता हूँ, मैं तो भागे रहा। कितने जन्मों में ऐसा लगता है किसी जन्म में पेड़ पौधे होंगे हम, उस जगह से गुरुदेव नगर संकीर्तन करके निकले होंगे। तो कृपा करते 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 मनुष्य जन्म मिला होगा। मनुष्य जन्म में भी ऐसे वैष्णव परिवार में ऐसी माँ के घर जन्म मिला जिसने मुझे गुरुदेव से मिलाया। सुचित्रा देवी दासी जिनका नाम है। बहुत ज़्यादा पुण्य किए होंगे जो उनकी गर्भ से जन्म मिला। क्योंकि 10 साल पहले जबरदस्ती इन्होंने हरिनाम दिलवाया। गुरुदेव घर पर आए थे तो मम्मी ने दीक्षा ली और उन्होंने मेरे से बोला कि बैठो। तो मम्मी की बात मानते थे तो बैठ गए और हरिनाम ले लिया गुरुदेव से बिना ज़्यादा कुछ करे कि ठीक है, सीनियर सिटीजन है, रिस्पेक्ट है। बट उस टाइम ज़्यादा कुछ रिलेशनशिप नहीं था गुरुदेव के साथ, ज्ञान नहीं था। लेकिन अब मैं यही सोचता हूँ कि गुरुदेव को कितने जन्मों से वो पीछे आ रहे हैं, सुकृति बना रहे हैं। हालांकि इस जन्म में भी गुरुदेव आए 10 साल पहले, तो हरिनाम लेने से भी पहले की बात है। गुरुदेव आए, उनको फीवर था, तो वो हमारे घर पे उन्होंने चुना कि हमारे घर पर आके एक रात उन्होंने विश्राम किया। बहुत तेज बुखार था वो सारी रात। मेरे को अवसर मिला गुरुदेव की सेवा करने का। लेकिन उस समय मैं बहुत छोटा था, मैं उनकी महिमा समझ नहीं पाया। लेकिन बस ऐसे ही बुजुर्ग समझकर उनकी सेवा कर दी। तो करते करते गुरुदेव ने इतनी सुकृति बना दी, इतनी सुकृति बना दी और दीक्षा भी दे दी। ये तो केवल इस जन्म की बात है, और कितने जन्मों से गुरुदेव हमारे पीछे आ रहे हैं और मैं उनसे दूर भागे जा रहे हैं। कभी मतलब उनको समझ ही नहीं पा रहे। गुरुदेव इतना प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जीव भक्ति में आए। यहाँ तक कि गुरुदेव को सब मालूम है। ही इज एक्सपर्ट इन ऑल आर्ट्स, ही नोज एवरीथिंग। मैंने देखा है जैसे कोई भी टॉपिक पे गुरुदेव को जैसे पता है कि ही हैज फुल नॉलेज अबाउट द टॉपिक, बट कोई आता है तो गुरुदेव उससे बात करते हैं कि अच्छा ये क्या है, वो क्या है। उनको सब कुछ पता है, फिर भी वो बात करते हैं। क्यों बात करते हैं, यही मैं चिंतन कर रहा था। मैंने अपने सामने देखा कि गुरुदेव जो हैं किसी व्यक्ति से वही चीजें पूछ रहे हैं जो उनको कल ही मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ और उन्हें सब पता है। मैंने नहीं बताया लेकिन उन्हें भी पता था। लेकिन कोई नया बंदा है, उससे बहुत इंटरेस्ट से बात करना है कि अच्छा ये क्या है, अच्छा वो कैसे होता है, अच्छा ये क्या है। तो मैंने यही अनुभव किया कि गुरुदेव ऐसा उसी की सुकृति बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यदि गुरुदेव बात ना करें तो वो व्यक्ति जो है चला जाएगा वहां से। तो उसको रोकने के लिए गुरुदेव बात कर रहे हैं। तो एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समय से मैं वीडियो की सेवा स्टार्ट किया। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैंने वीडियो बनाना कहीं से सीखा है, बाहर विदेश से मैं सीख के आया हूँ। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने वीडियो बनाना मेरे को बिल्कुल भी मैंने कहीं से नहीं सीखा। मैंने ऑडियो के सीखा था, मैंने वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। ना वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ना कुछ, मैंने कुछ भी नहीं सीखा। गुरुदेव के बस मेरी इच्छा होती थी कि गुरुदेव का वीडियो बने, थोड़ा मीडिया में प्रेजेंस हो। और हर वीडियो बनाने से पहले मैं गुरुदेव का प्रणाम मंत्र करके वीडियो बनाता हूँ, और चमत्कार की बात है और उन्हीं की कृपा है वो वीडियो अच्छी बन जाती है। मेरे अंदर योग्यता नहीं है। गुरुदेव ने ही सिखाया। ये कहीं जा रहे हैं तो गुरुदेव बताते, अरे ऐसे वीडियो बनाओ, तुम वहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से बनाओ, वहाँ से बनाओ। इवन कभी जैसे मैं बैठ के एडिट कर रहा होता हूँ, मैं कहीं पे अटक जाता हूँ तो आते हैं। मतलब कि वृंदावन की बात है, वहाँ पे मैं कुछ एडिट कर रहा था तो मैं सोच रहा था एंड में क्या लिखूं। तो एकदम से गुरुदेव रूम से बाहर आकर पूछा, अरे क्या लिखा तुमने। अब उनको कैसे पता कि मैं लिखने में अटका हुआ हूँ, इसका मतलब ये मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि उनको सब मालूम है। आके उन्होंने पूछा, अरे क्या लिख रहे हो, अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ये टोन ठीक नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ सिखाया, उनकी कृपा से ही
वैष्णवों की सेवा संभव उनकी कृपा के बिना है ही नहीं। गुरुदेव का जो इतना, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा। अब गोपीनाथ भवन में गुरुदेव ने कथा करी थी इंग्लिश में, तो उस इंग्लिश कथा के बाद बहुत सारे सीनियर डिवोटीज थे वहां पर। तो उन सीनियर डिवोटीज ने, उनमें से एक किशोरी मोहन प्रभु जी थे, जिनको आप सब लोग जानते होंगे, जो परम गुरु महाराज जी के बहुत ही प्रिय और गुरुदेव के भी बहुत प्रिय कीर्तनिया हैं। तो कथा समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि वन महाराज जी की कथा बिल्कुल गुरुदेव जैसी है, यानी कि नित्य प्रविष्णु विष्णुपाद और चौचा श्रीमद् भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज। और उन्होंने ये भी कहा कि आज की डेट में इतनी क्लोज कथा, गुरुदेव की क्लोज कथा आज की डेट में कोई नहीं करता है। तो गुरुदेव का जो वैशिष्ट्य है, वो जानते हुए भी मैं मायाबद्ध जीव उनकी ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुदेव हमें मिले हैं, ऐसे शुद्ध गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। वही वही बात है कि गुरुदेव जन्मों जन्मों से हमारे पीछे लगे हुए हैं कि ये भक्ति में आए, कैसे भी आए, और हम भागे जा रहे हैं। मैं तो भाग ही रहा हूँ और नहीं हो पा रहा है। तो गुरुदेव की कृपा से ही सब संभव होता है, ऐसा गुरुदेव भी कहते हैं। तो अभी वो वापस वहाँ पे जब गुरुदेव आए थे घर पे, तो मैं बता रहा था कि गुरुदेव घर पर आए थे, उनको बुखार था। तो रात को मैं उनको दवा दी, डोलो, जो पैरासीटामोल होता है। तो जब मैं देने जा रहा था, मैं बच्चा था छोटा, 13-14 साल का, तो वो गोली छूट के मेरे हाथ से चप्पल के अंदर चली गई, मेरी ही चप्पल के अंदर। तो मैंने सोचा, अरे ठीक है, दूसरी छील देता हूँ, क्योंकि मुझे तो इतनी वैल्यू नहीं थी चीज़ों की, तब मैं बच्चा था। गुरुदेव ने क्या करा, चप्पल के अंदर हाथ डाल के गोली उठाकर खा ली। उस दिन मुझे बहुत अचंभा हुआ कि भाई, ऐसा कोई इतना दीनहीन कैसे कोई हो सकता है, मतलब क्यों खाई। वही मैं सोचता रहा, और मुझे आज तक भी समझ नहीं आता कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों करा। तो हर छोटी छोटी बात से लेके यही है कि गुरुदेव ने इतनी सुकृतियां बनाई, करते 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 करते, कि आज उनकी सेवा करने का उन्होंने थोड़ा सा अवसर प्रदान किया। वो गुरुदेव की जो महिमा है, वो मैं गाने मतलब बताने के योग्य हूँ ही नहीं, ये बात सत्य है। बट जो भी हृदय में आ रहा है वो बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। तो एक बार बंगाल की बात है। एक बार बंगाल में गुरुदेव को जो है माइक लगाने गया था मैं, जैसे लाइव करने से पहले माइक लगाने गया। तो ऐसे ही उनका हाथ टच हुआ गलती से, तो हाथ हटा के माइक डाला। और उस समय गुरुदेव जो है प्रणाम मंत्र अपने कर रहे थे, वंदना जो करते हैं भागवतम से पहले। तो उस समय जो टच करते ही शरीर में ऐसी अनुभूति हुई, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि जैसे क्या छू लिया हो, आज मतलब समझ ही नहीं आया। और बहुत बार ऐसा भी होता है, गुरुदेव के बारे में तो सबको मालूम ही है, गुरुदेव रेस्ट नहीं करते हैं, कितना प्रचार कर रहे हैं, देश विदेश में जा रहे हैं, हर 3 दिन में फ्लाइट कर रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे, ये तो वर्ल्ड टूर चल रहा है, बहुत बढ़िया है, गुरु जी का बढ़िया है, ये तो दुनिया भर घूमते रहते हैं। मेरे भी बहुत दोस्त लोग ऐसे बोलते हैं, अरे ये तो बढ़िया है। अरे ये बढ़िया नहीं है। मतलब हम तो भक्त लोग, हम जानते हैं, केवल परिक्रमा में भी जाएं उसमें हमारी हालत टाइट हो जाती है, शरीर ठीक से नहीं चलता है, कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो गुरुदेव की बॉडी ट्रांसेंडेंटल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो रेस्ट नहीं करते हैं। जितने भी आप पर्सनल सर्वेंट्स उनके साथ रहे हैं, कृष्ण बलराम प्रभु जी हैं, श्यामदास प्रभु जी हैं, आप उन सब से पूछ सकते हैं। गुरुदेव का शेड्यूल ऐसा होता है कि 11-12 बजे रूम में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उनका स्काइप फेसबुक देख लीजिएगा, 2-3 बजे तक वो ऑनलाइन रहते हैं, सारे भक्त लोगों को पालन पोषण करते हैं, रिप्लाई करते हैं, मैसेज चेक करते हैं, और नहीं तो ग्रंथ पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 बजे के आसपास आपको उनके कमरे से 2:30-3 बजे के आसपास महामंत्र जप करने की आवाज़ आ जाएगी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये चलता रहेगा मंगल आरती तक। और फिर मंगल आरती में गुरुदेव एकदम फ्रेश होके आ जाते हैं, और फिर कथा करते हैं। तो उनकी बॉडी ट्रांसीडेंटल है। इसके लिए एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा। बहुत टाइम पहले जैसे गुरुदेव का कथा एडिट कर रहा था ऑडियो में, तो उसमें ऑडियो एनालिसिस मैंने थोड़ा किया था।
उस ऑडियो एनालिसिस में ऐसी बात सामने आई थी, वो रिपोर्ट मैं कुछ समय में शेयर करूंगा सबके साथ। उस ऑडियो एनालिसिस में मतलब सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ तो जैसे एक लॉ ऑफ नेचर होता है कि लॉ होता है कि साउंड ऐसे काम करती है, ठीक है। और एक फ्रीक्वेंसी होती है 432 हर्ट्ज की, जिसको मिरेकल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। नासा से भी वो डिक्लेयर्ड है मिरेकल फ्रीक्वेंसी। तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे गुरुदेव की आवाज़ ऐसे ऊपर जाती है और फिर नीचे। वो ऊपर जाना ना बहुत मतलब साउंड ऑफ लॉ के खिलाफ, लॉ ऑफ साउंड के अगेंस्ट है। क्योंकि वो ऐसे नीचे ही जाना चाहिए स्टार्ट होके, वो स्टार्टिंग से ऐसे आके ऐसे जाके ऐसे हो रही है 432 पे। तो जो मिरेकल फ्रीक्वेंसी की जो वो आ रही है, वो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है उनकी कथा में। और यही सेम चीज़ मैंने देखी थी जब मैंने एक परम गुरु महाराज, परम परम गुरु महाराज जी नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का ऑडियो जब एडिट किया था, उसमें भी वही 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का बूम था। ये रिपोर्ट मैं जरूर प्रयास करूंगा, गुरुदेव की कृपा हुई, आप सब लोग की कृपा हुई, हिंदी और इंग्लिश भाषा में आप सबको ये रिपोर्ट मैं प्रस्तुत करूंगा कुछ समय में। तो ये गुरु परंपरा चलती आ रही है, और हम कितने सौभाग्यवान हैं जो ऐसे गुरुदेव हमको मिले हैं। गुरुदेव की महिमा इतनी इतनी है कि हम समझ भी नहीं पाए, मैं तो नहीं समझ सकता अभी। मतलब मैं यही सोचता हूँ कितने जन्म जन्म से गुरुदेव हमारे पीछे लगे हुए हैं कि कैसे भी भक्ति कर ले। कितना टॉलरेट करते हैं पहले। अब ये आज के डेट में प्याज लहसुन नहीं खाते, ठीक है। कोई कोई भी एक व्यक्ति आ जाए लॉबी में कमरे में जिसने प्याज लहसुन खाई हो, तो उसके शरीर से दुर्गंध आती है। पता चल जाता है कि ये व्यक्ति प्याज लहसुन खाकर आया है। और वो दुर्गंध टॉलरेट नहीं होती, बदबू आती है, मन करता है कमरे से बाहर निकल जाए। मेरे साथ तो ऐसा ही है। लेकिन मैं ये विचार करता हूँ गुरुदेव को भी पता चलता जरूर होगा, वो तो सर्व अंतर्यामी है। मैं कितनी प्याज लहसुन खा खा के उनके कमरे में जाता था, और वो बड़े प्रेम से बिठाते थे, चरणों की सेवा करने देते थे, कुछ कहते नहीं थे। और एसी भी चला देते थे, उनको एसी पसंद नहीं है बट है कमरे में तो चला देते थे क्योंकि मुझे पसीना आ रहा होता था। और मतलब पूरा ध्यान रखते हैं। एक दिन की बात और है, अयोध्या में हम थे। तो उस दिन उस दिन रात को, तो मैं सोता रहा, सुबह मंगल आरती में उठा नहीं। तो गुरुदेव मॉर्निंग वॉक करते करते देख रहे हैं कि ब्रह्मचारी लोग कहाँ रुके हैं, तो वहां गुरुदेव आए। और मैं तो सो रहा था, तो मैं तो डर गया, अरे गुरुजी अब डांटेंगे। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, सर पे हाथ रखा और बोले सो जाओ, सो जाओ सो जाओ, ऐसे प्यार से हाथ रखा और बोले सो जाओ। और मैं यही सोच रहा था, उन्हें ऐसा लगा कि मैं रात को कुछ सेवा कर रहा था, बट मैंने उस रात कुछ भी नहीं किया था। फिर भी गुरुदेव ने इतना प्रेम दिया, इतनी प्रेम प्रीति गुरुदेव देते हैं। हैं। तो ये और पास्ट में है। और वो गुरुदेव दीक्षा मंत्र दिया रात के 12 बजे मेरे को, भुज में। वो एकदम से आके बोला, अरे तुम्हारे पास दीक्षा मंत्र है नहीं है? मैंने कहा नहीं है। वो बोले अच्छा ले लो फिर, क्या दिक्कत है, प्याज खाते हो, ये खाते हो, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ले लो, दे दो। तो गुरुदेव ने दीक्षा मंत्र भी कृपा करके दिया। उस मंत्र की आज भी शायद मुझे रियलाइजेशन नहीं है कि उस मंत्र की शक्ति क्या है। लेकिन गुरुदेव ने जो दिया, उसका ऋण तो पता ही नहीं किस जन्म में चुक पाएगा। यही है। और मैं यही सोचता हूँ अभी, एक वीडियो मैं डाला था परम गुरु महाराज जी की तिथि पर, तो उसके बारे में भी थोड़ा मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। वो वीडियो जो था परम गुरु महाराज जी की समाधि का, जब गुरुदेव उस समाधि पे उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो एक्सटर्नली अगर हम देखें कि वो वहाँ पर नहीं थे, बट इंटरनली गुरुदेव का अपने गुरुदेव के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है, इतना घनिष्ठ संबंध है, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो वो तो गुरुदेव ही जानते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत बहुत महान महान वैष्णव हैं जिन्होंने केवल अपने गुरु से 2 दिन मिले हैं, एक बार मिले हैं, और बहुत ज़्यादा उनमें गुरु भक्ति थी। और हमें इतना संग मिल रहा है, इतना प्रेम मिल रहा है, फिर भी बिल्कुल भी गुरु भक्ति नहीं हो पा रही है।
तो उस वीडियो के बारे में मैं बोलना चाह रहा था कि जब वो वीडियो देखकर सभी भक्तों की आंखों में आंसू जरूर आए होंगे, ये बात पक्की है। और बनाते समय भी बहुत टाइम लगा उसको बनाने में, और बीच बीच में बहुत बार ऐसा हुआ कि लैपटॉप बंद करके रोना पड़ा, क्योंकि वो गुरुदेव ने शब्द यूज करा था, हृदय विदारक, मीन्स वेरी वेरी हार्ट रेंचिंग, लाइक डाइसेक्टिंग द हार्ट। तो वो वीडियो इतना पेनफुल था, उसमें यही मैं विचार कर रहा था, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात को बुरा माने, लेकिन हृदय में आ रहा है तो बोलने की इंस्पिरेशन हो रही है। उस समय मैं यही विचार कर रहा था कि देखो, सच्चाई तो यही है कि गुरुदेव जिस दिन अंतर ध्यान लीला करेंगे, उस दिन क्या मैं अपने आप से ये कह पाऊंगा कि मैंने 100%, 100% दे के सेवा करी कि नहीं? यही 100% दे के सेवा नहीं हो पाती है, तो ये ऐसे समझ भी नहीं आता है, सेवा कैसे होगी? मतलब 100% दे के सेवा करी या नहीं की, गुरुदेव मिले इस जन्म में और पता भी चल गया कि गुरुदेव सदगुरु हैं, और फिर भी यदि पूरी सेवा नहीं करी तो फिर क्या होगा? इस बारे में मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। अनंग मोहन प्रभु जी जो हमारे बहुत सीनियर डिवोटी हैं, गुजरात में उन्होंने एक बात कही थी कि अपनी दिनचर्या के बारे में बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि अभी गुरुदेव के साथ ट्रैवल करते हैं जब समय होता है, जब नहीं करते हैं तो बुक्स पे काम करते हैं, ये है वो है, ऐसे ही उनका जीवन चल रहा है। और जो एक बात उन्होंने कही थी वो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा था कि इस क्षण मेरी मृत्यु आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस क्षण यदि मेरी मृत्यु आ जाए या हमारी किसी की भी मृत्यु आ जाए तो क्या हम सुकून से मर पाएंगे, ये जानते हुए कि मुझे एक सदगुरु मिले और मैंने उनकी ठीक से सेवा नहीं की, अब 100% दे के सेवा नहीं की। तो यही विचार मैं करता हूँ कि कैसे हो पाएगा। आप सभी वैष्णव लोग कृपा करेंगे तो शायद ठीक से किसी जन्म में सेवा कर पाऊंगा, अभी तो हो नहीं पा रही है। यही ये गुरुदेव का शुभ आविर्भाव दिवस है। गुरुदेव की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये बात गुरुदेव भी कथा में बताते हैं। यदि गुरुदेव नहीं आए होते तो हम कहाँ ही माया में पड़े होते हैं। 100% गारंटी मैं तो नरक में ही जाता। इतना ऑस्ट्रेलिया में माया का संग, ये वो, इतना माया में फंसा हुआ था, मेरे को तो आज भी यकीन नहीं होता कि मैं कैसे आ गया। इवन कुछ दिन में ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ अरे आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोड़ो क्या जरूरत है, फिर अपने आप उठ के बैठ जाता हूँ कुर्सी पे। मैं नहीं, पता नहीं कैसे होता है, मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है अरे छोड़ो क्या जरूरत है, फिर अपने आप बैठ जाता हूँ बनाने के लिए। ये गुरुदेव ही कृपा करके सेवा देते हैं, सेवा करवाते भी वही हैं, तो मतलब गुरुदेव का ऋण कैसे ही चुक पाएगा? ये चुक ही नहीं सकता है। तो ऐसा गुरु वैष्णव के मुख से सुना है कि जो है आविर्भाव तिथियों पर भगवान गुरु वैष्णवों से यदि कोई प्रार्थना करी जाए तो वो सुनते हैं। तो एक प्रार्थना मैं भी करना चाहूंगा, ये प्रार्थना करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। हे गुरुदेव, नहीं हो पा रहा है, मुझ में ना कोई सामर्थ्य है, ना कोई बल है, ना ही योग्यता है आपके हृदय को समझने की। मन आपको अर्पण कैसे करूं? मन में काम क्रोध प्रतिष्ठा सब भरा हुआ है।
अपने प्रयासों के द्वारा मैं स्वच्छ नहीं कर सकता। मेरे से ना भक्ति होती है, ना भजन होता है। आपकी कृपा का ही चमत्कार है कि आपने खींचकर अपने चरणों में स्थान दिया है। हे गुरुदेव, भगवान राधा कृष्ण महाप्रभु को प्रार्थना करने के योग्य भी मैं नहीं हूं। उन तक प्रार्थना भी मेरी आप ही पहुंचा सकते हो। तो आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि अपनी हेतु की कृपा बरसाएं। एक वही आखिरी उम्मीद है, और कोई उम्मीद नहीं है। ना कोई बल है, ना कोई योग्यता है कुछ करने की। आपके चरणों में यही प्रार्थना है गुरुदेव, कृपा कीजिए कि किसी एक जन्म में ऐसी योग्यता आए कि आपके हृदय को समझकर आपकी विश्रम भाव से सेवा हो पाए। करुणा सिंधु गुरुदेव, आपसे यही प्रार्थना है। उस श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज की जय। ओम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी होस्ट करने के लिए श्याम प्रभु मीटिंग में आए नहीं हैं। हरे कृष्णा। तो यदि प्राण गोविंद प्रभु या सुदेवी दीदी मीटिंग में है तो मैं कहूँगा आप मीटिंग को आगे होस्ट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया। कुछ ये तो बताओ कि जब आप ट्रांसलेट करते हो, उस ट्रांसलेट का जो एक्सपीरियंस रहा, कि जैसे कई बार गुरुदेव ने बोला क्या ट्रांसलेट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या इस बारे में कोई चर्चा हुई कभी आपके गुरुदेव से? क्या ट्रांसलेशन के लिए वही है कि थोड़ा जो मतलब देखना पड़ता है, क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट जाता है ट्रांसलेशन का। तो वेस्टर्न डिवोटीज को क्या बात बुरी लग जाए, वो उसका थोड़ा देख के ट्रांसलेट करना पड़ता है। बस इतना ही है। बाकी तो वही हृदय में प्रेरणा देके वही ट्रांसलेट करवाते हैं प्रभु जी। यही है। यही। बहुत सुंदर प्रभु जी। यही पुष्पांजलि होती है जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, कि जो मन से निकले। तैयारी करके तो ठीक है, एक भरी सभा में तो तैयारी करके बोलना चाहिए, लेकिन वास्तविक पुष्पांजलि सिर्फ हृदय से ही होती है। ताकि हमारे अंदर जो भी, जैसे भी आपने बोला कि वाकई में हमारे अंदर काम क्रोध लोभ है, सबके अंदर है। और हम इसी को दूर करने के लिए कहाँ गुरु के शरण में आए हैं, और वो भी हम आए ही नहीं गए, हमको पकड़ लिया गुरुदेव ने। मतलब अगर हम खुद को भी देखें ना, नहीं नहीं, कभी हमारे अंदर वो प्रयास ही नहीं है, मतलब मेरे अंदर भी, कि मैं जाऊं खुद से कुछ सेवा के लिए आगे बढ़ूं। जैसे भी आपने बोला कि गुरुदेव खुद ही उठवाते हैं मुझसे, खुद ही वीडियो बनवाते हैं, खुद ही सेवा में लगाते हैं। वाकई में ये सिर्फ गुरुदेव ही करते हैं, हमारा अपना बल है ही नहीं। तभी तो गुरुदेव हमेशा क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, आज भी गुरुदेव की मैं कल वाली कथा सुन रहा था, तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि बिना गुरु के, बिना बलदेव प्रभु के हमारा चिद बल नहीं हो सकता। तो हमको प्रार्थना क्या करनी चाहिए? हमको यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे गुरुदेव, हे बलदेव प्रभु, क्योंकि गुरुदेव बलदेव प्रभु के अभिन्न अंग है, कि आप हमको चिद बल प्रदान करो। चिद बल प्रदान करेंगे तो ही भजन हो पाएगा, वरना भजन संभव ही नहीं है। और जैसे हमारी आंखों में जो आंसू है ना प्रभु, ये आंसू क्या है? ये पश्चाताप के आंसू है। और यही आंसू निकलने भी चाहिए। अगर ये आंसू नहीं निकल रहे ना, इसका मतलब हम अपनी मटेरियल लाइफ में बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन यही आंसू हमको रियलाइज कराते हैं कि यार नहीं, हमारे में बहुत सारी कमियां हैं जिसको हम ओवरकम नहीं कर पा रहे। जब हम अपने दोष देखते हैं ना, तो ये सब चीजें रियलाइज होती हैं। मैं कई बार फील भी करता हूँ कि गुरुदेव के आने से पहले और आने के बाद इसमें क्या अंतर आया? अंतर सिर्फ ये आया कि अब अपने दोष नजर आने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जो गुरुदेव ने हमको सिखाया है, कि हाँ, हमको अपने दोष नजर आए, क्योंकि जब तक अपने दोष ही नजर नहीं आएंगे ना, तो सुधारेंगे क्या? तो सुधारने के लिए पहले दोष दिखने भी तो चाहिए अपने अंदर। तो अभी पिछले 2-3 दिन से भी गुरुदेव ये कथा कह रहे हैं, कि आज भी गुरुदेव ने, जब मैं कथा सुन रहा था, तो गुरुदेव ये बात बोल रहे हैं कि किसी की निंदा करके कोई फायदा नहीं है। जैसे एक बच्चा है,
जब वो आसमान में थूक फेंकता है ना, तो वो थूक उसके ऊपर आती है। ठीक है, ऐसे ही जब तुम किसी की निंदा करोगे ना, तो वो निंदा क्या होगी, वो वापस पलट के तुम्हारे ऊपर आएगी। और एक इतना अच्छा पॉइंट गुरुदेव ने बताया, कह रहे जब तुम आपस में ही, ठीक है, जो एक गुरु के शिष्य हैं, अगर आपस में ही वो क्या करेंगे, निंदा चुगली करेंगे ना एक दूसरे की, तो कोई अपसंप्रदाय आ जाएगा और तुमको वहां से भटका के ले जाएगा। तो इसीलिए मतलब ये बहुत बहुत ही सावधानी पूर्वक वाला विषय है कि हम बेशक एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे या कुछ भी है, लेकिन हमको एक दूसरे की निंदा नहीं करनी। हमको क्या करनी है, हमको एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ प्रभु, कि जो आपके वीडियो है, सबके अंदर उम्मीद होती है कि हाँ, लाइक्स बढ़े, शेयर्स बढ़े, ये सब चीजें बढ़े। लेकिन मैंने आपको देखा है, कुछ चीज, कोई कमेंट्स कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई प्रोत्साहन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, लेकिन आपकी सेवा निरंतर चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि गुरुदेव ने कृपा करी हुई है। इस तो विषय ये में प्रभु जी बहुत, एक बात मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये एक और बात है कि एक दिल्ली में हमारी माता जी गुरुदेव से कुछ चर्चा कर रही थी। तो पूरी बात मैं नहीं सुन पाया था, मैं बस इतना ही सुना गुरुदेव के मुख से। उन्होंने कुछ ऐसा कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव अब मैं क्या करूं, अब सेवा नहीं हो पा रही है, ऐसी ऐसी परिस्थिति है, ऐसे ऐसे माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो सिचुएशन इतना इंटेंस था, गुरुदेव की आंखों में अश्रु थे। और गुरुदेव ने बोला कि यदि विश्व ब्रह्मांड इधर का उधर हो जाए या दुनिया चाहे नष्ट हो जाए, गुरु सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए। और यही आचरण गुरुदेव से भी सीखने को मिलता है। बस यही कहना चाहूंगा। बहुत सुंदर प्रभु जी। इसीलिए जो श्याम प्रभु ने प्लेटफॉर्म बनाया ना, ये इसीलिए जरूरी है। और मैं हमेशा मतलब जो जो मेरे कंसर्न में रहते हैं या जो मेरे से वार्तालाप करते हैं, मैं उनको भी ये बात बोलता हूँ कि अभी जो ये प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म हमको अपनी अनुभूतियां बताने के लिए है। हम कोई तत्व में कोई प्रतिष्ठित नहीं है, ना हम इसमें कोई गहरे डूबे हुए हैं। लेकिन अगर हम अपनी अनुभूतियां एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे ना, तो ये जो छुपी हुई हैं, ये छुपी हुई रह जाएंगी। अब मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। हम वहां पे बैठे हुए थे, अभी गुरुदेव आए हुए थे, तो वो श्लोक चल रहा था, क्या कहते हैं, अ, जब भागवतम थी ना, कौन सा ग्रंथ चल रहा था भागवतम में, जो दीपदान करते हैं, दामोदर अष्टकम। हाँ। ठीक है, तो 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, दामोदर अष्टकम सिर्फ 3 ही श्लोक हुए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने गुरुदेव से पूछ लिया, मैंने कहा गुरुदेव, एक बात पूछूं? कह रहे हाँ। मैंने, गुरुदेव मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आ रही कि क्या कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव, इतने दिन हो गए, हम अभी तक सिर्फ 3 ही श्लोक में क्यों अटके पड़े हैं? तो हम आगे क्यों नहीं बढ़े? तो गुरुदेव ने बोला कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, वो तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। ग्रंथ तुम कभी भी पढ़ लोगे, कोई भी बता देगा, लेकिन जो मैं बातें, जो मैं विचार, जो मैं दे रहा हूं ना, वो कोई नहीं दे पाएगा। तो जब ये बात सुनी ना प्रभु जी से, मैंने अभी पुष्पांजलि में भी बोला था कि गुरुदेव हर संशय को दूर करते हैं। तो ये मेरा इतना बड़ा संशय दूर किया गुरुदेव ने, कि जो मुझे लग रहा था कि नहीं यार, हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमको और पूरा ग्रंथ कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन गुरुदेव ने वहीं मुझे बता दिया कि देखो, जो चीज मैं दे रहा हूँ ना, जो वर्डिंग्स, जो बात मैं बोल रहा हूँ, वो कोई नहीं देने वाला। तो ऐसे ही जो ये प्लेटफॉर्म है, ये जो आपकी अनुभूतियां, भक्तों की अनुभूतियां, जो वो खुद दे सकते हैं ना, वो कोई नहीं देगा। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे ना हमको क्या करना है, हमको अपनी अनुभूतियां बतानी है गुरुदेव के प्रति, जिससे क्या हो, जिससे सबके मन में ना गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़े। अब आपकी ये सेवा देख के जो नहीं जानते, उसके मन में भी क्या होगा, वो सेवा बढ़ेगी। तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के, आपके एक्सपीरियंस देख के, बहुत बहुत अद्भुत लगा मुझे तो। अब आपसे एक विनती है कि आज मैं और स्वाति थोड़ा सा बिजी हैं, हमारे घर पे कोई रिलेटिव्स आ रखे हैं, तो अगर आप ही होस्ट कर दें तो बड़ा अच्छा होगा, हम सब सुन अच्छा। पाएंगे। ओके। ठीक है चाचू? ठीक है, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो मीटिंग हो रही है, इसको साधारण ना समझें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब लोग इसमें आएं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भागवत कथा भी करते हैं। तो पहले 2 दिन क्या करते हैं, पहले 2 दिन जो है वो भागवतम की महिमा बताते हैं, ताकि भागवतम के प्रति श्रद्धा बढ़े और ताकि समझ पाए। तो इसीलिए जो है, अब भजन की रीढ़ होती है
गुरु गुरुदेव भजन बैकबोन लाइक गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो गुरु निष्ठा कैसे होगी? गुरुदेव की महिमा सुननी पड़ेगी, और वो वैष्णव लोग बताएंगे, गुरुदेव के शिष्य लोग बताएंगे, तो वो सब आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से है कि डेली जुड़ें। ये मीटिंग अभी 15-20 दिन और चलेगी, तो इस समय आप जरूर समय निकाल करके आए, नहीं तो आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जरूर आए। अब नेक्स्ट स्पीकर को हम बुलाना चाहेंगे। नेक्स्ट स्पीकर हैं हमारे भुज से कृष्ण कृपा प्रभु जी। इनको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कृष्ण कृपा प्रभु जी जो हैं, भुज में भागवत सप्ताह होता है तो बहुत सेवा करते हैं, पूरा टाइम लगा करके। जैसा इनसे बोलो वैसा काम करते हैं। गुरुदेव का बहुत अच्छा भाव है। इनका जो है फैमिली भी आती है, इनकी जो है जो बच्चे हैं वो राधा कृष्ण बनते हैं, गुरुदेव गोदी में लेते हैं भागवतम के समय। हर 2-3 भागवतम में इन्हीं की जो बेटी है वो राधा रानी बने, कृष्ण बने। बहुत इनका परिवार अच्छे से सेवा करता है। तो प्रभु जी कृपया आप अब आएं और थोड़ा गुरुदेव की महिमा के बारे में बोलिए। हरे कृष्णा, आप हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं जूम पर पहली बार आया हूँ, उसमें आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, आ रही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले मेरे गुरुदेव परम पूज्य परम गुरु श्री भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज के चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को अनंत कोटि वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। मैं गुजराती हूँ इसलिए हिंदी थोड़ा कम आएगा, तो हिंदी अगर टूटा फूटा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुदेव के विषय में मैं कुछ अनुभव कहने वाला हूँ। जब यहाँ पर राधा कांति दीदी जब पहली बार आई हमारे गुजरात में भुज में, तो कम से कम 5 साल पहले वो हमारे घर पर हाउस प्रोग्राम के लिए आए थे। उससे पहले वो कृष्णा दीदी जो है उनके घर पे आए थे, तो हमें इनवाइट किया था कि हरि कथा कीर्तन में आप सब आइए। तो मैं और मेरी फैमिली के साथ हम सब गए थे वहां पर। तो मैं देखा कि जो दीदी का जो भाव है भक्ति इसमें, जितने वो संलग्न है, जितना वो कर रही है प्रयास सबको जोड़ने का, तो वो मैं देखा कि कितनी भक्तिमय है। मैं देखा कि नहीं, तभी मुझे मालूम पड़ा कि वैष्णव संप्रदाय क्या क्या होता है। फिर उनके जब गुरुदेव यहाँ पर जैसे भागवत सप्ताह हो रही थी, तो दीदी ने तब यहाँ पर 3 भागवत सप्ताह कर ली थी। चौथी भागवत सप्ताह 2021 में कि तब मुझे उसमें लाभ मिला भागवत सप्ताह में आने का। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में भी, लेकिन हमारे हमें से कोई ऐसा भागवत कथा में नहीं गया था, जो मैं ही गया था पहली बार। मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और उसी पहली भागवत में ही गुरुदेव ने इतना अच्छा मुझ पर कृपा की कि मेरी ही लड़की पहली बार में ही वो कृष्णा भी बनी और राधा का भी उसको लाभ मिला। तो मैं बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, और गुरुदेव की जो कृपा है मुझ पर बहुत है कि गुरुदेव, एक बार ऐसा हुआ, दीदी ने मुझे कहा कि कृष्ण कृपा इस बार जो है बंगाल में नवद्वीप में नवद्वीप परिक्रमा हो रही है, तो तुम आ पाओगे? मैं बोला दीदी मैं देखूंगा, आ पाऊंगा तो। मैं ऐसे जॉब में जा रहा था, तो मैं छुट्टी लेके देख पाऊंगा कि जाऊँ पाऊंगा तुम्हें। तो मैंने ऐसा दीदी को कहा, तो ऐसे ही रात को मेरे को ड्रीम आया, और गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब व्यवस्था हो चुका है। तुम्हें आश्चर्य हो गया कि नहीं, गुरुदेव कितनी कृपा है, उन्होंने मुझे तुरंत संकेत दे दिया कि तुम्हारी सब व्यवस्था हो चुकी है, तुम बस आ जाओ। तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी मैं आ जाऊंगा। फिर यहाँ से भुज से मैं हावड़ा हावड़ा से नवदीप धाम, यहाँ से मैं बाई ट्रेन अकेला आ गया। किसी मैं कभी बाहर निकला ही नहीं, यहाँ गुजरात से कभी बाहर नहीं गया। तो पहली बार मेरी जो है गुरुदेव की और चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा हो गई हुई मुझ पर, तो मैं यहाँ से सीधा पहले नवदीप धाम की परिक्रमा कर दी। जैसे ही नवदीप धाम की मैं परिक्रमा करता हूँ, देखता हूँ गुरुदेव कितना परिश्रम करते हैं। सुबह उठते हैं 5 बजे, उठते और जैसे वो महाप्रभु की यात्रा होती है उससे तीन तीन ढाई ढाई 3 बजे वो उठ जाते हैं, और सभी अपने काम करके 5 बजे वो ठीक सबसे पहले
वो गुरु आरती, और उधर जैसे सभी गुरु, बड़े गुरु जैसे होते हैं उन सबके जैसे प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं। मैं देखता हूँ गुरुदेव कितना स्ट्रगल करते हैं, आराम भी नहीं करते, पूरा दिन नवदीप धाम की परिक्रमा में चलते हैं। और सबसे मैं देख रहा हूँ हम सब थक जाते हैं, लेकिन गुरुदेव इतने इतने एनर्जी होती है उनके अंदर कि वो इतना, हम देख रहे हैं कितना फास्ट भाग कर चल रहे हैं। मैं बोला, गुरुदेव क्या इतना, मैं तो हरि नाम की जो कथा जो है ताकत, वो मैं देख रहा हूँ कि हरि, गुरुदेव एक मुझे कहा, गुरुदेव ने कहा कि कृष्ण कृपा तुम सिर्फ हरि नाम करो। मैं हरि नाम, मैं कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हरि नाम करो। मैं ठीक है गुरुदेव, हरि नाम ही करते रहो, अपने आप सब हो जाएगा। मैं ठीक है। फिर ऐसे करते करते भी दीदी के साथ अभी अभी भी अभी उधर हरि कथा चल रही है। दीदी उन सैटरडे है, शनिवार है, तो आज भी उधर हरि कथा और कीर्तन रखे हुए हैं, लेकिन मैं कुछ कारणवश नहीं जा पाया हूँ। तो उन्होंने फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि जब दूसरी बार आए तो उन्होंने फिर मुझे दीदी ने कहा कि देखो अभी वृंदावन परिक्रमा है। तो मेरे स्कूल में कोई भी आज तक वृंदावन नहीं गया था। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, गुरुदेव की जो कृपा है मुझ पर बहुत है कि उन्होंने वो भी सब अरेंजमेंट कर दिया। और मेरे मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ, आनंद में हूँ कि वृंदावन में, वृंदावन परिक्रमा सभी वृंदावन सब जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर बाहर का दर्शन करके सब चले जाते हैं। लेकिन जो जो गुरुदेव और वैष्णव के संग में जो वृंदावन व्रज परिक्रमा जो मैंने की, मैं बहुत आनंद आया। सब जगह वो एक एक धाम का जो उसका महत्व है वो सब समझाते हैं कि ध्रुव टीला क्या, मैं हमको मालूम भी नहीं था कि ध्रुव जी ने जो तपस्या की थी वो वृंदावन में ही की थी। तो वो ध्रुव टीला दिखाया और वृंदावन में सभी एक एक जगह जो हमको लेके गए, उसमें बहुत बहुत आनंद आया। तो गुरुदेव की तो मेरे पर बहुत कृपा है कि उन्होंने पहले तो नवद्वीप धाम की परिक्रमा भी करवा दी, और उसके बाद जो है वृंदावन की परिक्रमा में भी मुझे बहुत आनंद आया। तो अभी गुरुदेव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ कि गुरुदेव ऐसी कृपा हम पर सब पर बनाए रखिएगा कि आज जैसे मैं आया हूँ ऐसे मेरा सभी परिवार आपसे जुड़े और गुरुदेव की कृपा का आनंद ले। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। गुरुदेव को मैं बहुत मैं, मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले तो मैं जो है मैं राधा गांधी दीदी का बहुत आभार मानता हूँ कि उनकी वजह से मुझे गुरु वैष्णव का अनुगत्य प्राप्त हुआ और उनकी जो कृपा मुझे मिली। तो मैं राधा गांधी दीदी को मैं बहुत 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 अभिवादन देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। गुरुदेव तो कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जब आदमी, इंसान जब जन्म पे जन्म लेते जाता है उसकी गति नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इस जन्म में जो मेरी जो गति होगी वो जरूर गुरु वैष्णव के चरणों में ही होगी। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि मेरे मेरे जो कुल में है कोई आज तक जो है वैष्णव क्या है वो उसको वो भी नहीं पता होगा। कि सब जैसे लहसुन प्याज सब खाते हैं, किसी को कुछ मालूम भी नहीं है। तो मुझ पर जो अनुग्रह किया है गुरुदेव ने और जो कृपा हुई है मुझ पर, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हे गुरुदेव मुझ पर इतनी कृपा कीजिएगा कि मैं गृहस्थी में रहते हुए भी मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊं और उनके सेवा, भक्तों के भक्त जो हैं दासानुदास, उन सबकी मैं सेवा कर पाऊं। तो हे गुरुदेव में कृपा करें। और जो माधापर भुज में जो अभी मंदिर मंदिर बनने के लिए जो निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, गुरुदेव ने जो नींव रखी है, तो उस सब में जुड़ने के लिए जैसे हमारे योगीलाल प्रभु जी कह रहे थे कि 108 लोगों की हम टीम बनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उन उन योगीलाल जी के जो शब्द हैं वो सबको फले और 108 नहीं पर 208 बन के सब उभरे। और वहां पर एक राधा गोविंद गौड़िया मठ जो है वो मंदिर एक स्थापना हो जाए, जैसे गुरुदेव का एक निजी एक मंदिर, और सब वहां पर हरि नाम हरि कीर्तन कर सके। जैसे सिर्फ संडे के दिन ही नहीं लेकिन हर रोज वहां पर आरती कीर्तन प्रवचन और सभी धार्मिक प्रवृत्तियां होती रहें। तो मेरी गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि यहाँ पर भुज में जल्द से जल्द एक राधा गोविंद गौड़िया मठ का जो मठ है वो जल्दी से जल्द बन जाए, जिससे सभी भुजवासी और माधापर वासी जो गुजरात के वासी, कच्छ वासी हैं, कच्छ के जो निवासी हैं, वो सब उसमें हरि नाम कीर्तन करने आए और भगवान के दर्शन करने आए, तुलसी परिक्रमा करने आए। नित्य जो है हमारे गौड़िया वैष्णव में जो परंपरा चली आ रही है उन सब का वो सब देख पाए।
कि जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें किस तरह से राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु ये सब विग्रहों की जो यहाँ पर पूजा होती है वो सब अपने देख पाए। मेरे गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि आप कृपा करें और हम सब भुजवासियों को माधोपुर वासियों को एक साथ रहकर या इस कार्य को आगे बढ़ा सके, ऐसी ऐसी हम पर कृपा करें। हरे कृष्ण गुरुदेव। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे आपने कृष्ण। बात कही कि गुरुदेव कृपा करें कि मैं और मेरा सारा परिवार ऐसे भजन भक्ति करे। तो ये हाँ मैं जी। बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे भक्त लोग हैं। इवन मेरी खुद की फैमिली है, बहुत सारे सीनियर सीनियर वैष्णवों की फैमिली है, कि कुछ सालों में पहले वो आए और फिर उनके फैमिली मेंबर्स भी आ गए और पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, पूरी की पूरी फैमिली आ गई। तो ये गुरुदेव कृपा अवश्य ही करेंगे। हाँ, गुरुदेव की कृपा चाहिए बस। हाँ, अवश्य करेंगे गुरुदेव। क्योंकि एक मैं तो इसमें आ ही गया, लेकिन अभी मेरा तो परिवार है, वो कहाँ पर है। हम्म। एक बार मंदिर यहाँ पर बन जाए गुरुदेव की कृपा है तो मैं सब अपने प्राणों को, मित्रों को सब मैं इसमें लेकर आऊंगा बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब आज की मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं अनु विलासनी दीदी, दिल्ली से। तो क्या आप मीटिंग में हैं? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण दीदी। मैं देख पा रहा हूँ कि श्याम प्रभु जी आप मीटिंग में आ गए हैं, क्या आप हैं? हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल श्याम प्रभु जी। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनु विलासनी दीदी जी हमारी दिल्ली से हैं। गुरुदेव जब भी दिल्ली आते हैं वो अवश्य आती हैं। उनका ग्रंथों में बहुत प्रवेश है, उनकी ग्रंथों की भाषा बहुत अच्छी है। तो उनसे मैं विनती करूंगा कि गुरुदेव के चरणों में अपनी पुष्पांजलि दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप इतना इतना मत संबोधित कीजिए मुझे, इतना दीदी आप मेरा। प्लीज क्या अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे? जी। प्लीज ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वप्रथम सभी सभी उपस्थित मेरे मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और उपस्थित सभी वैष्णव जनों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो प्रभु जी आप ऐसा ना कहिए कि ग्रंथों में बहुत प्रवेश है, ऐसा नहीं, मेरी योग्यता नहीं है इतना कि मैं गुरुदेव के या जो अपने वैष्णव धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें प्रवेश कर पाऊं। मैं सिर्फ पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ, गुरुदेव से अनुमति लेके कि मैं उनको पढ़ पाऊं, समझ पाऊं। जी। सबसे पहले श्याम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम सभी गुरु भाई बहन हम इकट्ठे हुए। यहाँ पर हम अपनी अपने व्यूज, अपनी अपनी अनुभूति हम शेयर कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, और सब इतना सुंदर बोल रहे हैं ना। गुरुदेव की ऐसी कृपा है। मैं रश्मि दीदी से बात भी कर रही थी कि सब इतना सुंदर बोल रहे हैं, इतने अच्छे अपने विचार बता रहे हैं। सबकी इतनी अच्छी अनुभूतियां हैं कि मतलब सुन के ऐसे लग रहा है एकदम कि कहाँ से हम लोग क्या सच में इतने अच्छे हैं। जितनी अच्छी हमारे अंदर ये चीजें आ गई है, ये सिर्फ गुरुदेव की कृपा के कारण, क्योंकि हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे हृदय में इतनी अच्छी बातें हैं। वरना इस संसार में तो क्या क्या भरा हुआ है वो सबको पता है। लेकिन हम लोग क्योंकि गुरुदेव की शरण में आ गए हैं, तो इतने अच्छे हम उनके विचारों को समझ पाते हैं, उनकी अनुभूतियों को हम महसूस कर पाते हैं, और हम एक दूसरे को बता पा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है। श्याम प्रभु आपको बहुत, मतलब मैं कितना धन्यवाद इसके लिए कहूँ, और इतना सुंदर आपने प्लेटफॉर्म बनाया है। तो आप इसको बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको प्रत्येक वर्ष इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा आप इसे।
उसके बाद सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। अ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवनीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्ग निष्पेष्टितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्री राधा एकनिष्ठितं रसायनकथामृतं संकीर्तनम् आनन्दं गोस्वामिनं वनं नमः। नमो विष्णुपदाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष्मधरे मधुरे गुणश्च युक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वं शिष्या नमामि। नमो विष्णुपदाय केशवाभिन्रूपणे श्रीमते भक्तिवेदांत वामन रूपधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री गुरुदेव की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग जय थे। प्रभु जी, मैं उतना आज सुबह ही रश्मि दीदी ने फोन किया मुझे, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ प्रिपेयर तो नहीं कर पाई क्योंकि 9 घंटे का ऑफिस भी होता है। पर हाँ, थोड़ा बहुत गुरुदेव ही मुझे बल देंगे, गुरुदेव मेरी सहायता करेंगे कि मैं उनके ग्लोरिफिकेशन में कुछ बोल पाऊं, अपनी कुछ पुष्पांजलि अर्पित कर पाऊं। गुरुदेव, श्रीला गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, श्रीला गुरुदेव, करुणामयी गुरुदेव, अनुभूति परायण गुरुदेव, सर्वव्यापी गुरुदेव। कितने भी अलंकार यूज करें ना, कितने भी ऑर्नामेंटल वर्ड्स यूज करें गुरुदेव को आभूषित करने के लिए, तो मेरी तो खैर योग्यता है नहीं, और शायद इस संसार में उतने वर्ड्स नहीं होंगे, उतने ऑर्नामेंटल वर्ड्स होंगे नहीं जो हम उनके गुणगान को, हम उनको आभूषित करने के लिए हम प्रयोग कर पाए। मेरे हिसाब से तो नहीं है। जो महाप्रभु का एक श्लोक है, तृणारूपी सुनिचेना तरोरूपी सहिष्णुना अमानी ना मानते कीर्तनिया सदा हरि। गुरुदेव के लिए परफेक्ट, एकदम बिल्कुल 100% अगर हम देखें, गुरुदेव बिल्कुल उसमें फिट बैठते हैं हर तरह से। मतलब किसी तरह का कोई, मैंने अपने जीवन में इतना साधारण व्यक्ति कोई नहीं देखा है, कोई भी नहीं। मतलब जिन्हें किसी रुपए पैसे से कोई लोभ लालच नहीं है, किसी खाने पीने की चीजों से कोई लगाव नहीं है कुछ। मतलब मैंने ऐसा देखा ही नहीं कि हाँ गुरुदेव को ये बहुत पसंद है कि कोई किसी भी चीज, मुझे कुछ एग्जाम्पल ही ऐसा नहीं मिलता है कि मैं क्या ऐसा देखूं कि हाँ गुरुदेव को ये बहुत पसंद है, ये खाने के बहुत शौकीन है, या ऐसा कुछ है। कुछ नहीं, इस संसार से बिल्कुल परे हैं। आज के समय में, इस कलयुग में, आज के समय में अपने गुरुदेव को ही देखा है, और शायद इसके बाद भी मैं किसी और को देख भी नहीं पाऊंगी ऐसा। मतलब जो एक पैरामीटर फिट हो गया है माइंड के अंदर में, अब उस पैरामीटर पे मुझे नहीं लगता है कि और कोई फिट बैठ पाएगा वहां पर। जैसे पहले भी इस ग्लोरिफिकेशन में एक वक्ता ने कहा था कि यदि पूरे समुद्र की स्याही बना दें और धरती को कागज बना दें, तब भी उनकी गुणवत्ता का बखान करना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल सही बात है कि उनके गुणों, मतलब वैष्णवों में जो 26 गुण होते हैं, वो 26 के 26 गुण उनमें उपस्थित हैं। 24 घंटे भजन करना, दीन रहना, बिल्कुल करुणामयी बने रहना। मैंने देखा है गुरुदेव को, मैं कोशिश करती हूँ, मेरा मन होता है कि जब गुरुदेव दिल्ली आते हैं तो मैं उनके पास जाऊं, उनके पास बैठूं, कम से कम शाम को। मैं सुबह नहीं आ पाती पर शाम में थोड़ी देर आ पाती हूँ, तो मैं उनके पास बैठूं, उनकी बातें सुनूं, वो जो भी कथाएं करते हैं वो मैं सुनूं। तो जैसे बहुत भक्त लोग आते हैं, कोई रोता भी है, कोई अपनी बातें बताते भी हैं, तो मैंने देखा है गुरुदेव को कि यदि कोई अपना दुख कष्ट बताता है तो मैंने उनकी आंखों में भी वो दर्द देखा है कि वो इतना परेशान हो जाते हैं उनकी बातें सुन के भी। उनको मतलब इतना
तुरंत में वो उनसे प्रभावित भी हो जाते हैं कि अरे इतना उसको कष्ट है, कैसे उसका कष्ट निवारण हो। फिर उसको इतने प्रेम से समझाते हैं कि आप ये करो, ऐसे करो, हरि नाम करो, आप ठाकुर जी में मन लगाओ, आप ऐसे करके आप हरि नाम करो, फिर धीरे धीरे आप इन चीजों से उबर जाएंगे, ऐसे करके वो बताते हैं उन्हें। मतलब इतना इतना प्रेम, इतना इतना करुण हृदय मैंने नहीं देखा कभी किसी का भी। कुछ लोग होते हैं वो ऐसे करेंगे ऊपर से कुछ और छल प्रपंच के साथ, लेकिन अपने गुरुदेव में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती जो इस संसारिक लोगों में होती हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। गुरुदेव साक्षात, मैं कई बार, मेरा ग्रंथों में तो ऐसा कोई प्रवेश है नहीं, मैंने थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा बहुत गुरुदेव की कृपा से पढ़ा है। जैसे एक दिन गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव कैसे हम आपसे, मतलब कैसे सेवा हम आपकी कर सकते हैं, कैसे हम आपके पास रह सकते हैं और हम इनमें आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, कि मतलब कैसे करके आप अपने जो भी साधु संग हैं, गुरु वैष्णव हैं, उनसे आप अपनी अपनी बातों को बताएं, उन्हें अपनी उनकी आवश्यकता वाली चीजें दें, कैसे जिससे कि आपकी उनसे प्रीति बढ़े। आप उनसे पूछें, उनको बताएं, उनका महाप्रसाद ग्रहण करें, ऐसे करके मतलब कैसे वो, और ये जो चीजें हैं ये ग्रंथों में जहाँ लिखी हुई है, अगर हम अपने गुरुदेव को देखते हैं तो सारी चीजें वहां दिखाई देती है। हम तो गुरुदेव को कोई भी वस्तु देते हैं, चाहे वो उनके काम की हो नहीं हो, वो कितने प्रेम से लेते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊंगी। मेरी मेरी दीक्षा जब हुई, तो दीक्षा होने के बाद मैं, एक बार मेरी दीक्षा जिस दिन हुई उसके बाद अगले दिन ही गुरुदेव विदेश चले गए। उसके बाद करीब 1-1.5 महीने के बाद आए, तो मेरे मन में ये भाव आया कि आज मैं कुछ बना के लेके जाऊंगी गुरुदेव को। लेकिन नई नई थी, मुझे पता नहीं था कि गुरुदेव खीर नहीं खाते हैं। मैं अपने घर से बहुत अच्छा सा, मतलब गाढ़ी खीर, ड्राई फ्रूट्स, मखाने, सब कुछ डाल के बहुत अच्छी खीर बना के मैं लेके गई। और मैं लेके गई, शाम का समय था, मैंने गुरुदेव को कहा, मैंने कहा गुरुदेव मैं ना खीर बना के लाई हूँ। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है। कथा कर रहे थे गुरुदेव, तो फिर मेरे ही हाथ में थी उस टाइम, उन्होंने ली नहीं। तो गुरुदेव कथा कर रहे थे, मैं भी बैठ गई। फिर जब कथा हो गई तो मैंने कहा गुरुदेव ये खीर है। तो उन्होंने बोला अच्छा ड्राई फ्रूट्स डाला है इसमें? तो मैंने कहा जी गुरुदेव डाला है, ड्राई फ्रूट्स भी डाले और इलायची भी। और उन्होंने इतने प्रेम से वो खीर ली, अपने माथे पे ऐसे लगाई, वो उन्होंने अपने अपने तरीके से उन्होंने भोग अर्पित किया और फिर उसको वहां रख दिया। मुझे लगा जब गुरुदेव प्रसाद पाएंगे तो खीर अवश्य पाएंगे। जिस तरह से उन्होंने ली, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। जो मुझे बाद में ये पता चला कि गुरुदेव तो दूध वाली कोई भी वस्तु नहीं ग्रहण करते हैं, नहीं खाते हैं। वो मुझे बाद में पता चला, और मैंने देखा कि मतलब उन्होंने एक रत्ती भी उनके फेस पे ये नहीं आया कि जैसे होता है ना, हमें कोई ऐसा सामान दे जो हम नहीं खाते हैं, तो आ जाएगा कि हाँ ठीक है, अच्छा है, पर मैं तो ये खाती नहीं हूँ, है ना, मतलब ऐसा आ जाएगा। लेकिन उनके फेस पर बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने इतने प्रेम से उस खीर को लिया, ऐसे माथे पे लगाया और ऐसे अर्पित करके वहां पे रख दिया। मतलब मुझे 100% ऐसा लगा कि गुरुदेव उस खीर को जरूर पाएंगे। लेकिन उन्होंने पा ही लिया था एक तरह से। मतलब खाना क्या होता है, मुझे पूरी संतुष्टि हो गई कि उन्होंने पा लिया वो खीर प्रसाद। उसके बाद मैं गुरुदेव से मिली 2022 में। 2022 में मेरे मेरे जीवन का सबसे, मैं अगर कहूँ, शायद इससे बुरा साल कोई भी नहीं होगा, जब 2022 मेरे लिए आया। और 14 फरवरी 2022 को मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो मेरी मदर की डेथ हो गई, तो मतलब सबसे ब्लैक ईयर ये मेरे लाइफ का था। मेरे पापा की डेथ 19 में हो चुकी थी, पहले ही मम्मी थी।
लेकिन मम्मी की भी डेथ 22 में हो गई, फेब 22 में। और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। इनफैक्ट मैं डिप्रेशन में आ गई थी। ऑफिस भी स्टार्ट किया लेकिन कर नहीं पा रही थी। फरवरी 22 में मेरी मम्मी की डेथ हुई और मैं गुरुदेव से मिली 8 अप्रैल को। 1 डेढ़ महीने का समय था, लेकिन गुरुदेव ने देख लिया। गुरुदेव कहते हैं ना कि भक्त में ये क्षमता नहीं है कि वो अपना गुरु चुने। गुरुदेव ही भक्तों को चुनते हैं और गुरुदेव ही भक्तों को बुलाते हैं अपने शिष्य, सॉरी क्षमा कीजिएगा, गुरुदेव ही शिष्यों को बुलाते हैं। शिष्य में वो क्षमता नहीं है कि वो अपने गुरु को चुने। गुरुदेव ही शिष्यों को बुलाते हैं और गुरुदेव ही शिष्यों को चुनते हैं और उसको संभालते हैं। गुरुदेव ने मुझे तब संभाला जब मेरे माता पिता दोनों नहीं थे और मैं बिल्कुल अपने आप को ऐसा महसूस करती थी कि मैं बिल्कुल अब अनाथ हो गई हूँ, अब मेरा कोई भी नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। उस समय गुरुदेव मुझे मिले। कभी भी मैं 2009 से मठ आती हूँ, लेकिन मैं हमेशा मठ कब आती थी, जब कुछ पूर्णिमा है या संडे है या एकादशी है, कोई ओकेजन होता था, तो मैं संध्या आरती के समय मठ आती थी, आरती की और प्रणाम करके चली जाती थी। बस बहुत हद से हद बाहर से वो प्रसाद जो मिलता है बाहर, मठ के बाहर जो प्रसाद मिलता है वो लिया और अपना चले गए। मैंने कभी कोई कथा नहीं सुनी थी मठ में, मैं रुकी ही नहीं कभी। आरती हुई, प्रसाद लिया, चले गए, बस इतनी ही देर के लिए। लेकिन मैं मठ आती थी, कभी कभी मठ आती थी मैं। 2022 में 9 अप्रैल को रामनवमी थी, लेकिन 8 अप्रैल को पता नहीं मुझे क्या हो रहा था उस दिन, कि मुझे ये था कि मुझे आज मठ जाना है, मुझे आज मठ जाना है। मैं शाम से इनको, अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे आज मठ जाना है। वो मुझे बोल रहे थे कि नहीं हम कल चलेंगे, कल रामनवमी है। मैंने कहा नहीं, मुझे आज जाना है। अगले दिन संडे था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे आज जाना है। उस चक्कर में मैं, मेरी जिद देख के, और क्योंकि मैं उस समय परेशान भी ज्यादा रहती थी, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। हम लोग वहां पे आए, मठ आए। मठ आए, आरती वही एज यूजुअल जैसे मैं आरती अटेंड करती थी, आरती अटेंड की। आरती अटेंड करके जो बाहर अपनी शॉप है, वहां शॉप में मैं आई। और मेरे मन में ये था कि मेरी मम्मी की डेथ हुई है, तो मैंने मम्मी को पूरा सब कुछ किया है, तो मैं अपनी कंठी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी कंठी दूषित हो गई है। बुद्धि नहीं थी ना उस तरह से, समझ जितनी थी। तो मैंने वहां शॉप में, राधे श्याम प्रभु जी हैं, उनको बोला कि प्रभु जी ऐसे ऐसे मेरी ये कंठी मुझे बदलनी है, तो ऐसे ऐसे मैंने किया था मम्मी का, मुझे बदलना है। उन्होंने बोला नहीं, बदलने की जरूरत नहीं होती कंठी, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा है तो आप, अभी महाराज जी हैं, आप उनको, उनके हाथ से आप कंठी लो, तो वो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, महाराज जी की जरूरत नहीं है मुझे, आप मुझे कंठी दे दीजिए, मैं ठाकुर जी को प्रणाम करा के और मैं कंठी पहन लूंगी। आप देखिए मेरा माइंड सेट क्या है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जब आए हैं, महाराज जी आए हुए हैं, बड़े महाराज जी आए हुए हैं, आप उनके हाथ से ये कंठी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप उनके हाथ से कंठी लो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, जब तुम यहाँ आई हुई हो तो तुम उनसे वो ले लो। लेकिन मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरा मन नहीं था, सच बात है मेरा मन नहीं था उस टाइम। लेकिन क्योंकि प्रभु जी भी बोल रहे थे और मेरे हस्बैंड ने भी बोला, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम अंदर चले गए। हम अंदर जैसे ही गए, गुरुदेव आ गए वहां कथा करने के लिए। नीचे आते हैं ना, आरती के बाद जो नीचे हॉल में कथा करते हैं, वहां आ गए। वहां बैठे, उन्होंने कथा की। कथा की। कथा करने के बाद, कथा करने के बाद अब मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। उनकी कथा सुनी मैंने, नहीं वो कथा खत्म हुई, हम लोग चले गए, थोड़ा बाहर चले गए, हम लोग थोड़ी दूर गए। वो कंठी मेरे पर्स में ही रह गई, मैं भूल ही गई कि मुझे उनसे कंठी लेनी है या मुझे चेंज करनी थी वो। तो मैंने कहा अरे, थोड़ा आगे जब हम आए तो मैंने हस्बैंड को बोला कि अरे ये तो कंठी रह गई मेरी, मुझे उनसे लेनी है। तो फिर हम वापस मंदिर में आए। मंदिर में आए, मठ में आए, तो देखा कि गुरुदेव ऊपर चले गए हैं। ऊपर चले गए तो वो प्रभु जी बोले नहीं, अब तो रेस्ट कर रहे हैं, अब आप कल आ जाना, कल रामनवमी है। अब देखिए आप, उतने, उस एक कथा के प्रभाव से मेरे हृदय में ये आ गया कि हाँ, अब मैं गुरुदेव से
कंठी ले लूंगी, हरि नाम ले लूंगी। मुझे पता नहीं है ये क्या होता है, हरि नाम लेके क्या होता है, कंठी गुरुदेव से लेना क्या होता है, वो नहीं। उस कथा सुनने से पहले मेरे हृदय में ये था कि कुछ नहीं होता है, मैं ठाकुर जी और अपने हृदय, अपने बीच में मैं किसी थर्ड पर्सन को क्यों इन्वॉल्व करूं। लेकिन सिर्फ उस एक कथा मात्र से मेरे हृदय में ये परिवर्तन आ गया कि नहीं, अब मुझे लेना है। अब मेरे को सारी रात ये था कि कब जल्दी से सुबह हो और मैं गुरुदेव के पास आऊं। मैं फटाफट सुबह हुई, फटाफट नहाई धोई, अपना 9 साढ़े 9 बजे मैं आ गई यहाँ पे, फल वल लिए और अपना मैं वहां पे आ गई। लेकिन गुरुदेव फिर कथा कर रहे थे। रामनवमी का दिन था, कथा उस दिन तो बहुत देर तक कथा चली, वो अभिषेक हुआ, इतना वो सब कुछ हो रहा था, एक्टिविटीज हो रही थी। पर मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं जल्दी से कैसे इनके पास जाऊं, कि मैं कैसे मैं फटाफट से इनसे मैं कंठी लूं। मतलब क्या हो रहा था वो मुझे नहीं पता। फिर कथा हुई, अभिषेक हुआ, इतनी भीड़ थी, गुरुदेव फिर ऊपर चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा गुरुदेव चले गए क्या, कहाँ चले गए, मुझे पता ही नहीं था कि ऊपर भी रूम है, ऊपर भी वहां, क्योंकि कभी देखा नहीं। फिर मैंने एक किसी से बोला, पूछा, एक प्रभु जी आते हैं वो, मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी अब यहाँ पे वो जो कथा कर रहे थे वो कहाँ है। तो उन्होंने बोला वो तो ऊपर गए हैं। तो मैंने कहा मुझे उनसे मिलना है। तो वो लेके गए मुझे, वो लेके गए। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे, ये तो नन्ही दीदी वगैरह थी वहां पे, रश्मि दीदी भी थी। तो फिर वहां पे गुरुदेव ने हरि नाम किया मेरा। उन्होंने बोला कि आप प्याज लहसुन खाते हो? मैंने कहा गुरुदेव वैसे तो मैं खाती हूँ, लेकिन अभी नवरात्रि में मैंने छोड़ा हुआ है प्याज लहसुन, अभी मैं नहीं खा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब आगे मत खाना। मैंने कहा ठीक है। और गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि वो रामनवमी का दिन प्याज लहसुन चाय, उस दिन से आज तक, अभी मतलब 2022 से अब 2025 में हम आ गए हैं, आज तक तो कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ी और नहीं खाया। और उनकी कृपा दृष्टि रहेगी तो आगे भी मैं आशा करती हूँ कि कभी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगी। इतना तो मुझे जरूर अपने हृदय में विश्वास है कि गुरुदेव ने इतना चितबल दे दिया है कि अब इन सब चीजों से परे हो गए हैं बिल्कुल। और गुरुदेव की अगर अनुभूति की बात मैं कहूँ तो हमेशा मैंने ये महसूस किया है कि गुरुदेव गुरुदेव हृदय की बात को ऐसे जैसे सुचित्रा दीदी ने भी बोला और भी वक्ताओं ने बोला कि गुरुदेव हमसे, हमारे इतना पास हैं, इतना पास हैं, जितना हम अपने आप को नहीं जानते ना, उतना गुरुदेव हमें जानते हैं। और उतना वो हमारा भला चाहते हैं, उतना वो हमारा भला करते हैं। हम अपना क्या भला करेंगे और हम अपने लिए क्या अच्छा सोचेंगे, उतना वो हमारे लिए सोचते हैं। एक बार की बात है, झूलन का समय था, झूलन का समय था और गुरुदेव जैसे जाते हैं वृंदावन, वैसे वो वृंदावन गए। मैं भी जनकपुरी मठ से वृंदावन गए गुरुदेव, और मैं अपना घर आ गई क्योंकि मैं नहीं जा पाती थी। तो अपना आ गई मैं घर पे, ऑफिस का भी रहता है और बाकी भी रूटीन्स रहते हैं। तो लेकिन मैं लाइव देखती थी प्रोग्राम, लेकिन एक दिन लाइव उनकी कथा सुनते सुनते एकदम से मैं रोने लग गई, और रोने लग गई, और इतना रोई, बहुत रोई उस दिन। मैं पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मतलब मुझे इतनी ग्लानि हो रही थी कि मैं कैसे, मैं कब वो समय आएगा कि मैं भी गुरुदेव के साथ कहीं जा पाऊं, मैं कथा सुन पाऊं, उस धाम के दर्शन कर पाऊं गुरुदेव के साथ। मैं भी उन कथाओं को मैं भी मतलब हृदय से सुन पाऊं वहां पे। क्योंकि जो हम लाइव सुनते हैं वो तो होती ही है अच्छी, लेकिन फिर भी जो हम उनके पास बैठ के, उनके साथ बैठ के सुनते हैं, उन कथाओं का जो अनुभव होता है वो तो बिल्कुल अलग है। और वो बिल्कुल अलग है, वो लाइव में वो चीज नहीं हो पाती है। तो मेरे को बड़ा मन होता था कि मैं जाऊं। तो ऐसा करके मैं रोने लग गई, लेकिन रो के फिर अपना चुप हो गई अपना। फिर बीत गए, 2-3 दिन बीत गए। फिर गुरुदेव जब वहां से आए तो आके फिर मैं आई जनकपुरी में। जब गुरुदेव पहुंचे तो वहां मैं पहुंची, वो मैं भी पहुंची पहुंची फिर उसके बाद गुरुदेव शाम में कथा करने लगे। शाम में जब कथा करने आए हॉल में, तो मैं बैठी हुई थी, अंजलि दीदी और भी कुछ लोग बैठे हुए थे वहां पे, सभी भक्त लोग बैठे हुए थे वहां पे, शिष्य लोग। तो गुरुदेव
कहते हैं क्या कथा में कि मतलब सब लोग तो वृंदावन आए थे ना, कितना अच्छा लगा। तो मैं चुपचाप बैठी थी, मैं तो गई नहीं थी, तो मैं कैसे बोलती कि हाँ हाँ गुरुदेव, मैं सबसे आगे बैठी हुई थी। तो कहते आए थे ना वृंदावन। तो मैं चुपचाप रही, क्योंकि मैं तो गई नहीं थी, मैं कैसे हाँ बोलूं। तो कह रहे हैं, ये तो रो रो के पागल हो गई। गुरुदेव ने ऐसा बोला, ये तो रो रो के पागल हो गई। और मैं पीछे देख रही हूँ, गुरुदेव किसको बोल रहे हैं। तो अंजलि दीदी बोले, आपको बोल रहे हैं गुरुदेव, आप गए थे वृंदावन। तो मैंने कहा, नहीं मैं तो नहीं गई थी वृंदावन। अब मुझे एकदम से, और फिर तो मेरे जो आंसू है वो वहां पे गुरुदेव कथा करते रहे, और क्योंकि वो चीज मुझे याद आ रही थी बार बार कि गुरुदेव ने क्या बोला है, और मैं यहाँ पे जो रो रही थी वो गुरुदेव मुझे देख रहे थे कि मैं वहां रो रही हूँ, और उन्होंने मुझे फील किया। मतलब इतना, मैं वो अनुभूति तो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी, कभी कभी भी नहीं भूल सकती। उन्होंने लिटरली बोल दिया सामने। मतलब कैसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। मम्मी पापा कोई भी इतना नहीं, आप किसी को नहीं समझ सकता है, किसी को इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वो चीज मैंने फील की। एक और ये अभी बिल्कुल हाल फिलहाल की बात है, द्वारका में जब गुरुदेव ने कथा की अभी दिल्ली में, अर्जुन सखा प्रभु जी के घर में, उस दिन सुबह सुबह, उस दिन मेरी बहुत तबीयत खराब थी, और घर में कुछ एक पॉइंट था, उसको लेके मन में बहुत सारी दुविधाएं थी, चिंताएं थी। लेकिन मुझे लगा गुरुदेव एक ही दिन है, आज मैं जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है तुम चली जाओ, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। मैं वहां गई, वहां बैठी, मैं गुरुदेव के सामने बैठी हुई थी। गुरुदेव ने कथा शुरू की, कथा शुरू की। और फिर गुरुदेव ने बीच में बोला, शायद आप सब लोगों को भी याद होगा, क्योंकि बहुत ही हाल फिलहाल की बात है, 1 दिसंबर की बात है। उन्होंने बोला, चिंता करने से कुछ नहीं होता है, चिंता चिता समान है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, ये वाला श्लोक भी बोला था उन्होंने, है ना। चिंता करने से कुछ नहीं होता है ना। जो भी करना है, जो होना है, जो ठाकुर जी करेंगे अच्छा ही होगा, और चिंता करने से कुछ नहीं होता है। शादी विवाह, अ, जन्म मृत्यु विवाह, सब ठाकुर जी की मर्जी से होता है। हमारे और आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा। एकदम उन्होंने ऐसे समझाया मुझे, ऐसे समझाया मुझे, कि मतलब जैसे वो समझ रहे हैं कि मैं वहां बैठी हुई हूँ, मैं उनकी कथा सुन रही हूँ, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय में क्या चल रहा है। एकदम मतलब इतना, कैसे कोई किसी को समझ सकता है, इम्पॉसिबल। माँ बाप भी नहीं समझ सकते। नहीं, नहीं पॉसिबल है प्रभु जी, नहीं पॉसिबल। माँ बाप भी नहीं समझ पाते, मैं अपने बच्चों को नहीं समझ पाती इतना। मैं बता रही, मैं भी तो माँ हूं ना, मेरे 2 बच्चे हैं, नहीं समझ पाती मैं इतना, पर वो कैसे समझ लेते हैं? क्या चीज है ऐसी, मुझे नहीं समझ आता एकदम, बिल्कुल। मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं नहीं बोल सकती क्या। बस उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि अब जोड़ लिया है तो कभी ऐसा दिन ना आए कि उनसे हम दूर हो पाए, या वो हमसे दूर हो पाए, ऐसा समय कभी ना आए। बस उनके चरणों में हमारी अनुभूति, हमारी प्रीति बनी रहे। हम, कोई ऐसा समय आए कि हम उनके प्रति जो जो से जैसे वो सेवा करते हैं, बहुत अच्छा बोला चैतन्य प्रभु जी ने कि क्या हम अपना 100% दे रहे हैं। मैं तो खैर 1% भी नहीं दे रही हूँ। बस उनसे एक यही कृपा की प्रार्थना है कि वो ऐसी कृपा करे हमारे ऊपर कि हम ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा कर सके। 100% तो पता नहीं मैं इस जन्म में 10% भी कर पाऊं, 5% भी कर पाऊं, तो शायद मेरा ये जन्म सफल हो जाएगा। पर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। हाँ, उनसे हम ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि अ, हम कर पाए, हम कर पाए। हरे वांछा कृष्ण दीदी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। इसी में गुरुदेव भी बताते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि माँ बाप ऐसे नहीं समझ पाते जैसे गुरुदेव समझ पाते हैं।
ऐसा गुरुदेव कथा में बहुत बार बोला है कि गुरु और शिष्य का जो है नित्य संबंध होता है। गुरु माता गुरु पिता गुरु हन पते, गुरु बिनाई संसारे और नहीं गते। तो ये भी आता है, गुरुदेव माता पिता, नित्य माता पिता हैं गुरु। और गुरुदेव ऐसा भी बोलते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों माओ से ज्यादा गुरु का प्रेम है। तो यही जो आपने अनुभव किया है, बहुत सुंदर आपने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय को, अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर भी हैं, तो मैं श्यामदास प्रभु जी मीटिंग में आ गए हैं, तो उनसे मैं विनती करूंगा कि आगे मीटिंग को होस्ट करें। हरे एक कृष्णा। एक मेरी श्याम प्रभु से भी एक प्रार्थना है मेरी, कि जैसे सब लोग तो सब बोल ही रहे हैं, अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने गुरुदेव के साथ बहुत समय बिताया है और उनकी सेवा की है, तो एक दिन की मीटिंग वो ऐसे रखें जिस दिन वो सिर्फ श्याम प्रभु ही बोलेंगे और वो अपने सारे अनुभव बताएंगे, क्योंकि वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही शिक्षा प्रदायक भी रहेंगे वो अनुभव। हरे कृष्णा। श्याम प्रभु जी, क्या आप हैं मीटिंग में? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सबको। दंडवत प्रणाम, आइए और आप। हम उन अनुभवों से ना हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। मैंने तो वास्तव में कुछ भी क्या संग किया है, जितना आप लोगों का अनुभूति है, वो जिस तरह से हम श्रवण कर रहे हैं, क्यों आप लोग अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। वास्तव में वो भाव हमारे पास नहीं है। और जिस तरह से अभी मैंने देखा पूर्व स्पीकर बोल रहे हैं, आपके पहले भी जैसे कृष्ण कृपा प्रभु ने बोला भुज से, आप ये सोचिए कि जैसे आपने अभी बोला कि गुरुदेव वास्तव में अपने शिष्य को ढूंढते हैं, और हमारी योग्यता नहीं है कि हम गुरु को ढूंढ सकें। इसलिए गुरुदेव जगह जगह जाते हैं। मुझे याद है गुरुदेव जब गए थे भुज में, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो उसमें गुरुदेव ने बोला आप लोग चिंता मत करिए, और यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से प्रचार होगा। आज आप देखेंगे जो भुज की स्थिति है, वास्तव में कितने सुंदर रूप से, कितने भव्य रूप से भक्त लोग आते हैं, और उसके कारण केवल और केवल गुरुदेव हैं। क्योंकि जी गुरुदेव की दृष्टि बड़ी ही दूरगामी है। हमने देखा है जो जी बात गुरुदेव ने बोल दी वो हमेशा सत्य होके रहती है। उसमें मतलब जैसे एक दृष्टांत देता हूं मैं। एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रभु जी थे, तो उनके घर में गुरुदेव गए, और गुरुदेव ने वहाँ पे कथा करी। कथा करने के बाद उन्होंने बोला गुरुदेव मेरी इच्छा है कि आप यहाँ आते रहें। तो गुरुदेव ने बोला कोई बात नहीं, हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट ईयर भागवत सप्ताह करेंगे। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे थे, वो लोग बोले अरे मेरा तो कोई विचार ही नहीं है। गुरुदेव ने बोल दिया भागवत सप्ताह, अब पता नहीं होगा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब जिनके यहाँ भागवत सप्ताह होनी थी, वो व्यक्ति कह रहा है कि भागवत सप्ताह तो हो ही नहीं सकता। और गुरुदेव की ऐसी मतलब एक बार उन्होंने जो बोल दी, कहते हैं समस्त जो प्रकृति है उसके अनुकूल कार्य करने लगती है। अब वो जो है 5-6 महीने के बाद ही हैं कि गुरुदेव हम जो है संभव नहीं है वहां पे कथा, तो क्या करें, हम कथा रख लेंगे 1-2 दिन की। गुरुदेव ने बोला जैसी आप लोग की इच्छा। अब आप ये लगा लीजिए कि गुरुदेव को विदेश से आना था, और 1 महीने के पहले ही ये लोग ये अप्रोच कर रहे हैं कि यहाँ पे भागवत सप्ताह करनी है। मीनिंग, कहने का मतलब ये है कि जिनके यहाँ भागवत सप्ताह करनी है, वो बोल रहा है कि कहाँ होगी, संभव नहीं। और गुरुदेव के मुख से यह बात निकल गया कि यहाँ पर भागवत सप्ताह होगी, और वास्तव में वो सप्ताह हुई। ऐसे मैंने बहुत सारे गुरुदेव की वाणी को देखा है कि हमें लगता है कि गुरुदेव बहुत साधारण हमारी तरह बोल रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं, क्योंकि वो नित्य मुक्त महापुरुष हैं। वो कहते हैं कि श्रीमती राधिका के नित्य पार्षद हैं। ये बातें अभी समझ नहीं आ रही हैं, सत्य बतलाएं, ये बातें समझ आएंगी। कब समझ आएंगी? जब समय बहुत अधिक निकल गया हो। इसलिए गुरुदेव हमारी तरह अर्थात मेरी तरह एक साधारण पुरुष नहीं है, वो नित्य मुक्त महापुरुष हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और उनके ऊपर जो भी जरा सा भी कोई संशय संदेह करेगा, उसका पतन निश्चित है। मैं प्रभु जी से सुना, परमेश्वरी प्रभु वृंदावन में एक बार बोल रहे थे मुझे ये बात। बोले देखो आपके गुरु महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं हैं,
गलती से भी कह रहे हैं उनके प्रति अपने मन में किसी भी तरह का विकार मत लाना। अगर गलती से भी हो गया तो पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भजनशील महात्मा है, हम लोगों ने उनका संग किया है, हम उनको जानते हैं। कहने का मतलब है श्रेष्ठ भक्त। तो अगले हमारी कंचन प्रभा दीदी हैं। कंचन प्रभा दीदी को सब लोग जानते ही हैं, अलग से कुछ बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ही सुंदर रूप से उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो मठ आ पाती हैं नहीं आ पाती हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन वो गुरुदेव का हृदय से संग करती हैं। कैसे? गुरुदेव की कथाओं के माध्यम से। मैंने देखा कोई भी हमेशा उस कथा में रहती हैं। और दूसरी चीज मैंने देखा कि कोई भी चीज है, उनको ये प्रश्न है यहाँ गुरुदेव ने क्या बोला, उनको ये याद रहता है। मैंने कई बार ये बात नोट किया। और जब वो आती हैं कभी तो बोलती हैं कि गुरुदेव ये वाला प्रश्न भी गुरुदेव से पूछते हैं। और दूसरी एक विशेषता क्या है कि जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि कथा को श्रवण करो और क्या करो, प्रचार करो। तो वो प्रचार भी करती है। उन्होंने कितने लोगों को अपने ऑफिस में क्या किया है, भक्त बना दिया। कृपा गुरुदेव की है, माध्यम गुरुदेव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माध्यम उन्होंने कंचन प्रभा दीदी को बनाया। तो मैं कंचन प्रभा दीदी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और अपने अनुभव को शेयर करें। समय अधिक हो गया, लेकिन इतना तो चलता है, कोई असुविधा नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार बोलिए। हरे कृष्णा। कंचन प्रभा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बिल्कुल प्रभु जी, आवाज आ रही आवाज है आ रही ना? आपकी। जी जी जी, हाँ, हाँ आवाज आ ठीक रही है। है। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू करिए दीदी। हरे कृष्ण। शेष गुरु गौरांग जयते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तवन्ते नाम्ने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय कलोकल्मषनाशाय राघवापते नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम भगवत नमः। संकर्षण कारण दशाय गर्भोदशाय दशाय शेषश्च हरे कृष्णा। कंचन प्रभा दीदी, मुझे लगता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो आप से मेरी प्रार्थना है कि आप वीडियो ऑफ करके भी बोल सकते हैं, तो शायद आपकी वॉइस क्लियर आएगी। हरे कृष्णा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। मुझे लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ जी। हाँ, नेटवर्क का इशू रहता है प्रभु जी। हम्म, अभी आवाज आ रही है, बोलिए। जी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव अ, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भगवान स्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत। देवीदासी है और मैं इनडायरेक्टली मठ से जुड़ी थी 2009 में। फर्स्ट टाइम मठ आई 2011। दीदी आवाज आ नहीं रही आपकी, थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा आपको नेटवर्क का। हरि बोल। हरे कृष्णा। अभी आवाज आई आपकी, अभी आई, आवाज नहीं आ रही हाँ। बिल्कुल भी।
अब अभी देखिएगा नहीं आ प्रभु जी। रही है। हाँ हाँ। हरि बोल। हाँ जी दीदी, हरी बोल आया है अभी आपका। हाँ। अ, हालांकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि श्रील गुरुदेव की महिमा का बखान कर सकूं, पर कहते हैं कि वैष्णवों की महिमा गान करने से अपना ही कल्याण होता है। तो यही सोच के जब श्याम प्रभु जी का फोन आया तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप मुझे 10 मिनट दीजिएगा बोलने के लिए। तो हमारे गुरुदेव जो हैं वो चिन्मय हैं, हम जड़ हैं, और शब्द का भी एक अपना मल होता है। तो गुरुदेव की महिमा हम अपनी जीवा से तो कह नहीं सकते, पर हाँ जो मैंने अनुभूति जो की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हाल फिलहाल की बात है कि परम गुरुदेव की तिथि थी। वहां पर पहाड़गंज मठ से एक प्रभु जी आए थे। तो उन्होंने ये बात कही कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, कि आप लोगों के यहाँ पर रस विचार के ऊपर कथा होती है। और हमारे परम गुरुदेव मतलब उनके जो गुरुदेव थे वो बोलते थे कि हमारे परम गुरुदेव का रस उसमें अधिकार है। तो ये बात एकदम से मुझे मतलब वो लगा क्यों। मैं चैतन्य मठ से एक महाराज जी हैं, वो श्री चैतन्य चरितमृत की क्लास करते हैं। तो मैं वो लेती हूँ। तो जब श्री रूप शिक्षा का प्रसंग आया तो जहां पर भी रस विचार की बात आई उन्होंने उस प्रसंग को बहुत हल्का सा बोल के स्टॉप कर दिया। बोलने लगे कि नहीं, इस पर इतना हमारा अधिकार नहीं है, हम बोल के भी नहीं समझ पाएंगे, तो ये आप पढ़ लेना। तो जब पहाड़गंज वाले प्रभु जी ने ये बात बोली तो मुझे लगा कि हाँ, गुरुदेव ने तो हमें कितने अच्छे से सब कुछ समझाते हैं, वो कथाओं में कितना खोल के बताते हैं। और जब उन प्रसंगों को हम ग्रंथों में मैंने देखा तो मैंने देखा ये तो कितना उन्नत विचार है। मतलब हम लोग तो वहां तक उसको समझ तो भी नहीं सकते, लेकिन उसको रीडिंग करके जो एक फीलिंग होती है वो जो हमें गुरुदेव दे रहे हैं और हमारी गुरु परंपरा से वो सब कुछ आ रहा है, तो हम वाकई बहुत सौभाग्यशाली हैं। पर जैसे चैतन्य प्रभु ने सब कुछ कह ही दिया कि हम सब कुछ समझते हुए भी गुरुदेव की कुछ सेवा नहीं कर पा रहे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अब जब से मेरी पोस्टिंग हो गई है तो मुझे एंड्रॉयड अलाउड नहीं है, तो अब कथा भी उतने अच्छे से मैं सुन नहीं पाती हूँ। प्रयास तो रहता है कि कोई कथा मिस ना हो, बट फिर भी मिस हो ही जाती है कई बार। तो और गुरुदेव का मैंने ना बहुत बार मैंने ये अनुभूति की है कि गुरुदेव इस जड़ जगत के नहीं है। एक बार रामनवमी का दिन था, गुरुदेव अभिषेक करके पीछे वाले जीने से ऊपर की तरफ आए और मैं ऊपर बैठी हुई थी। तो ऐसा लगा जैसे कोई एकदम कोई और शक्ति सामने आ रही है। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि गुरुदेव आए हैं एकदम सामने। ऐसे बहुत बार हुआ है। जगन्नाथपुरी में चातुर्मास था और मेरी अप्रैल में टिकट बुक हो गई थी। तब गुरुदेव का कोई प्लान नहीं था वहां पर आने का, और मुझे टाइफाइड हो गया वहां जाने से पहले, फिर भी मैं चली गई। फर्स्ट डे परिक्रमा हुई। उस दिन इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, और बहुत मतलब मौसम बहुत खराब था। और जैसे ही गुरुदेव आए, गुरुदेव की कार मठ के बाहर आके लगी और बादल शुरू, उसके बाद बारिश। और जब तक गुरुदेव रहे वहां पे इतना अच्छा मौसम रहा। तो मतलब हम तो ये सोचेंगे कि ये चमत्कार है, पर यही है गुरुदेव की महिमा के गुरुदेव को समझ पाना हमारे इस जड़ बुद्धि से तो संभव ही नहीं है। बस हम ये सोच सकते हैं, हम सुन के ये महसूस थोड़ा सा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जिस दिन सच में समझ जाएंगे ना, उस दिन हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ गुरुदेव के चरणों का ही आश्रय ले लेंगे। अभी हमने वो आश्रय पूर्ण रूप से लिया ही नहीं है। मतलब हमने इन द सेंस मैंने वो सिर्फ हम जीवा से बोल रहे हैं। जो पहला श्लोक है वाचो वेगम, वाचो वेगम में क्या गुरुदेव कहते हैं, जीवा पे कंट्रोल करो। मेरा ना तो बोलने पे कंट्रोल है, खाने पे कंट्रोल है, तभी तो मेरी बीमारियां ठीक नहीं होती। तो गुरुदेव के आगे का पालन हम कर ही मतलब मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ। जैसे चैतन्य प्रभु इतनी सेवा करते हैं तब भी बोल रहे हैं कि मैं नहीं 100% करता, तो हमारी तो परसेंटेज ही गायब है उसमें से। कुछ नहीं कर रहे, मतलब क्या कर रही हूँ मैं। तो इतना सब कुछ समझने के बाद भी लगता है कि गुरुदेव जो हमें देने आए हैं हमारी वो पात्रता नहीं है ना, वो हमारी योग्यता है, लेकिन फिर भी गुरुदेव हमें दे रहे हैं। और गुरुदेव ने ये हमें चुना है, ये बात तो सत्य है। क्योंकि हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं उससे हमको, और हम तो इंडिया में हैं, फिर भी जो फॉरेनर्स हैं वो कैसे गुरुदेव से जुड़ गए,
गुरुदेव उन पर कितनी कृपा करते हैं। आज भी जब गुरुदेव कथा में बोल रहे थे कि वहां पे कि प्रभु जी की डेथ हो गई, तो गुरुदेव ने यही कहा, देखो हम कुछ सोचते हैं, भगवान कुछ और सोचते हैं। तो और माया को कभी पसंद नहीं कि बहुत सारी खुशी हो जाए, तो हम तो उसी माया में ही लगते हैं। और हम अभी ये समझ ही नहीं पा रहे कि अभी हमें गुरुदेव का संग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। मैं तो गुरुदेव के आविर्भाव तिथि पे भी मुक्त नहीं जा पाई। मतलब इतनी ज्यादा मुझे आलस आता जा रहा है, जैसे जैसे तबीयत का इशू रहता है, मेरी हिम्मत नहीं होती जल्दी से मठ जाने की। तो मुझे अपने अंदर ग्लानि सी महसूस होती रहती है। लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि अब गुरुदेव यहाँ तक लेके आए हैं तो मुझे आगे भी लेके जाएंगे। हाँ, ये निष्ठा जरूर रहने लगी है। ये लगता है कि अब मैं पीछे नहीं मुड़ के देखूंगी, अब मुझे जाना आगे ही है, वो चाहे इस जन्म में या किसी और जन्म में। तो यही है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। आप सब लोग मेरे से ज्यादा सीनियर हैं, सबका ज्यादा संग है। आप समझते हैं गुरुदेव की महिमा को। तो ये कह के मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बोला दीदी, आपने अपने भावों को बड़े अच्छे रूप से व्यक्त किया। और दूसरी एक बात यह है कि जैसे आपने बोला कि हम मठ नहीं आ पाते, लेकिन गुरुदेव एक बात बोलते हैं हमेशा कि किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, मन से ब्रज में वास करना है। और यदि कोई गुरुदेव की कथाओं को श्रवण कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए उसका तो ऐसे ही कल्याण निश्चित है। क्योंकि पहली भक्ति ही क्या है, श्रवण। और बिना श्रवण के कोई मठ में तो आ रहा है और क्या कर रहा है, कथाओं को श्रवण नहीं कर रहा, तो वास्तव में उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए आप कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक बात और है कि जैसे अभी पीछे वो बोल रही थी, अनु विलासिनी दीदी बोल रही थी कि गुरुदेव जो है हमारे भावों को किस तरह से समझते, और वो समझ जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे उन्होंने एक दृष्टांत बतलाया कि वो एक बार प्रसाद बना के लाई गुरुदेव के लिए, जबकि गुरुदेव उसे ग्रहण करते नहीं। क्या कैसे ग्रहण नहीं करते, शारीरिक रूप से। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे ठाकुर जी को ऑफर कर दिया, गुरुदेव को अपने ऑफर कर दिया। तात्पर्य क्या कि सांसारिक दृष्टि से तो वो उसे ग्रहण नहीं कर रहे, ये बात ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव की सेवा के लिए बनाया था। और दूसरी चीज इससे क्या होती है, हमारी सुकृति बनती है। तो गुरुदेव को ये बात पता है कि इन चीजों को भगवत सेवा में कैसे लगाना है। अब जैसे आपने कहा हम मठ नहीं आ सकते, नहीं आ पा रहे हैं, जैसे हमारे जॉब के कारण या जो भी कोई कारण हो, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने क्या किया है, आपको अपनी सारी कथाओं से जोड़ के रखा है। समझ रहे हैं? तो ये वास्तव में ये सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव ने अपनी कथाओं से जोड़ के रखा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि यदि तुम हमारी कथाओं को श्रवण कर रहे हो और हरिनाम कर रहे हो तो समझ लो हमारा साक्षात क्या हो रहा है, संग हो रहा है। तो इसलिए हमें उसकी चिंता की कोई बात नहीं है। हमें क्या करना है, गुरुदेव की कथाओं को श्रवण करना है और नित्य भगवत नाम करना है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग जुड़े। दूसरी एक बात मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए, इन गुरुदेव के ग्लोरिफिकेशन में सबको उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। क्यों भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम गुरुदेव के बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। दूसरी एक बात क्या होगी कि हम एक एक जो भक्त हैं उनके पर्सनल अनुभव को समझ पाएंगे।
क्यों? क्योंकि जितने भी, जैसे आपने भी बोला, ये क्या है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये अपने हृदय के उद्गार हैं गुरुदेव के प्रति। और जो भाव निकल रहे हैं वो हृदय से निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बनावटपना है, या हम क्या नाम है, आर्टिफिशियली इस चीज को बोल रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। ये सारी बातें क्या है, हृदय से निकल रही। जैसे अभी पीछे मैंने श्रवण किया, चैतन्य प्रभु हमारे फरीदाबाद से, वो क्या कर रहे हैं, वो गुरुदेव के लिए बहुत सारी वीडियो एडिट करते हैं, इत्यादि इत्यादि। गुरुदेव ने क्या किया, उनकी सेवा को ग्रहण किया है। और दूसरी चीज क्या है, सेवा को ग्रहण किया, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इनका एक डेडिकेशन है हमारे चैतन्य प्रभु का, इतना जबरदस्त डेडिकेशन है कि मैंने देखा, गुरुदेव भी बोलते थे कि रात में सोता नहीं है और हमेशा इसी में लगा रहता है। क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि गुरुदेव की एक पूरी वीडियो है, उस वीडियो को पूरे को श्रवण करना, श्रवण करने के बाद उसमें से उसको कटिंग करना, कटिंग करके फिर उसमें दिमाग लगाना क्या 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 होगा। हालांकि ये सारी बुद्धि, ये सारी शक्ति गुरुदेव दे रहे हैं, लेकिन माध्यम कैसे, किसने बनाया, गुरुदेव ने बनाया। किसको बनाया, चैतन्य प्रभु को बनाया। उसी तरह से गुरुदेव ये जानते हैं कि किस भक्त से हमें क्या सेवा ग्रहण करनी है। हम ये कहें कि मैं की सेवा कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, ये कदापि संभव नहीं है। गुरुदेव कभी भी सेवा हमसे ग्रहण करते हैं, हम सेवा गुरुदेव की करें, ये कभी भी संभव नहीं है। जैसा पूर्व में अनादि प्रभु भी यही बात बोल रहे थे कि जब तक हमारी सेवा गुरुदेव ग्रहण कर रहे हैं, तब तक समझ लो कि हमारे ऊपर विशेष कृपा बनी हो। माध्यम कोई भी हो, चाहे वो कथा श्रवण सुनाने के माध्यम से, चाहे वो कोई उनके लिए कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा उनके लिए, कथा में विराजमान है। जैसे बार बार मैं एक दृष्टांत देता हूं, समझना। दृष्टांत क्या, एक सत्य घटना बतलाता हूं आपको। हमारे गुरुदेव के, गुरुदेव भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी के जीवन चरित्र में आता है कि एक दीदी थी। वो दीदी जो है गुरुदेव को बोलती थी, गुरुदेव आप मेरे घर में आइए और प्रसाद ग्रहण करिए। तो गुरुदेव को समय नहीं होता था, वो कभी जा पाए कभी नहीं जा पाए। तो एक दिन वो दीदी आके रोने लगी कि गुरुदेव आप मेरे घर में कभी नहीं आते, तो आपसे मेरी प्रार्थना है आप केवल आइए और प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो उन्होंने बोला, भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की बात बतला रहा हूं। भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि ठीक है, कल हम तुम्हारे घर में आएंगे सुबह। अच्छा, जो उनका सेवक था, उस सेवक ने सोचा कि गुरु जी की तो कल सुबह फ्लाइट है और कल सुबह चलेंगे। चलो, गुरुदेव ने इनके ऐसे ही मान को रखने के लिए कि चलो ठीक है, और इसलिए उन्होंने बोल दिया। तो सेवक तो ये विचार कर रहा है। अब अगले दिन सुबह सुबह सेवक क्या किया, प्रसाद बनाया, प्रसाद बना करके और बोला कि गुरुदेव अभी हमें फ्लाइट पकड़नी है, तो एक काम करिए, आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि मैंने तो प्रसाद ले लिया। तो बोलते, अरे गुरुदेव कहाँ ले लिया, हमने तो दिया नहीं। बोले, वो कल दीदी को हमने बोला था ना, वो उसके घर पे प्रसाद लेने के लिए, तो हमने प्रसाद ले लिया। तो वो सोची कैसे संभव है, गुरुदेव तो यहाँ विराजमान है और वहां कैसे प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो उस समय कहते हैं उतनी सुविधा नहीं थी फोन इत्यादि की। तो सेवक तो चले गए, गुरुदेव के साथ चले गए। उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने उस दीदी से पूछा कि दीदी एक बात बताओ, आपके यहाँ गुरुदेव आए थे? अच्छा, उन्होंने ये भी प्रश्न किया गुरुदेव से कि आपने क्या ग्रहण किया। तो उन्होंने जो जो वस्तु वहां पे बनी थी वो सारी बात बतलाई। तो उन्होंने बोला कि दीदी आपके यहाँ गुरुदेव आए थे? बोले हाँ, गुरुदेव हमारे यहाँ आए और गुरुदेव ने प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन आप नहीं आए थे, केवल गुरुदेव ही आए थे। हमने पहली बार देखा कि केवल गुरुदेव आए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। तो उन्हें, उन सेवक को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसे संभव है, हमारे गुरु महाराज तो हमारे साथ थे। कहने का मतलब ये है, ये जो गुरुवर्ग है ना, ये नित्य है। अब आप देखिए, एक रूप में वो जो है इस सेवा में नियुक्त हैं, एक रूप से अपने शिष्य की सेवा, मतलब ये सांसारिक दृष्टि से क्या होगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा, लगेगा अरे ये तो बढ़ा चढ़ा के बातें बोलते हैं। नहीं, ये सत्य घटना है। तो इसी तरह से हमारे गुरुपाद पद्म है। भक्तिवेदांत
वामच को स्वयं महाराज जी की विशेष कृपा हमारे गुरुपाद पद में देखने को मिलती है। जैसे उनके जीवन चरित्र में हम सुनते हैं सरल स्वभाव। हमारे गुरुपाद पद्म के जीवन चरित्र में आप सुनना क्या, आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम श्याम प्रभु ने बोल दिया या पूर्व पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया, नहीं, ये चीजें आपको दिखलाई देती हैं। प्रैक्टिकल रूप में आप देखेंगे गुरुदेव के संग जो भी कहीं जाता है प्रोग्राम से इत्यादि में, वो देखेगा कि गुरुदेव के जीवन चरित्र में ये चीजें ना आचरण में दिखलाई देती हैं। तो ये गुरुजन जो है ये साधारण नहीं है। जैसे भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज एक रूप में गए और उसको ग्रहण किया, ये बात सेवक को भी पता नहीं। सेवक को भी गुरुदेव के उस पर संशय था कि गुरुदेव ने उसको बोल दिया तो इसका मतलब झूठ बोल दिया। बाद में वो कंफर्मेशन किया। अब समझ रहे हैं कि तो गुरुवर्ग कैसी कैसी लीला करते हैं ये हम समझ नहीं सकते। वो एक रूप में वहां विराजमान है और एक रूप में हमारे यहाँ चित्रपट के रूप में जो विराजमान है वो साक्षात गुरुदेव ही विराजमान है। अगर आपकी इतनी प्रीति रहेगी गुरु जी के प्रति तो आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर आपके हृदय में दे देंगे। अब और गुरुदेव के जीवन में आप एक चीज देखना, आपके मन में वो कोई भी बात है ना, वो क्या करते हैं, आपके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे गुरुदेव क्या करते हैं, अपने शिष्य के हृदय में बिना कुछ बोले, कुछ बोलेंगे नहीं, बिल्कुल चुप हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति ही क्यों ना हो, बट वो कभी भी हमने देखा कभी भी विचलित नहीं होते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, हम समय मिलने पे इसकी चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब जो मेरे गुरुपाद पद्म हैं वो क्या है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये बात गांठ बांध लो। और ऐसे गुरुवर्ग मिलना, इसका मतलब ये समझ लो आप साधारण नहीं, अनेक अनेक जन्मों के पुण्य के फल उदित होने के बाद ये चीज संभव है। और आप देखेंगे जैसे अभी क्या नाम है, कंचन प्रभा दीदी एक बात बोल रही थी कि हमारे गुरुपाद पद में जो रस विचार इत्यादि की बात की, तो हमने ये चीज अपनी आंखों से देखा कि गुरुदेव अभी भुज में गए। भुज में बहुत सारे पुराने भक्त तो हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारे नए डिवोटी भी हैं। लेकिन गुरुदेव ने वहां भी राधा जी की उस महिमा को प्रकाशित किया, मानो ऐसा लग रहा हो कि ये कितने पुराने भक्त हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव जानते हैं कि ये जो है हम जो हृदय में स्थापित कर देंगे वही वे क्या करेगा, इनके हृदय के समस्त प्रकार के भौतिक कलमश को नष्ट कर देगा। ये गुरुदेव जानते हैं। इसलिए वो ये नहीं है कि जहां नए शिष्य हैं विशेष करके वहां तो ठीक है गुरुदेव भगवत गीता इत्यादि से लेते हैं कथाएं, लेकिन आप देखेंगे कहीं ऐसी स्थिति हमारी दृष्टि में क्या दिखलाई देता है कि ये नया स्थान है, लेकिन वहां पर गुरुदेव क्या चर्चा कर रहे हैं, श्रीमती राधा जी के उस भाव की। जैसे आप देखेंगे, एक बात बोलता हूं मैं, वैसे अधिक समय में नहीं लेना चाहता क्योंकि हमने पूर्व वक्ताओं से सुना, इसलिए मेरे हृदय में एक भाव आ गया कि आप देखेंगे कि सांसारिक कोई कवि, जैसे बहुत सारे कवि हुए हमारे इस उसमें क्या नाम है भारत भूमि पे, तो उसमें से कुछ कवि अपने भाव मतलब अपने उद्गार को लिखते हैं जब श्रीमती राधा रानी के लिए, तो साधारण मतलब उनका कोई भक्ति से लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे हृदय को वो जब टच करता है तो बड़ा आनंद मिलता है। और जो हमारे गुरुपाद पद्म जिनका जीवन यानी जो स्वयं श्रीमती राधिका के निजजन हैं, अब आप सोचो उनके दर्शन मात्र से ही हमारे हृदय में आनंद क्यों नहीं होगा। कि जब एक साधारण कवि जैसे हम लोग उनके बारे में सुनते हैं क्या नाम है एक कवि हुए गोपाल ऐसे कुछ नाम है उनका, रस्थानी के बारे में हम श्रवण करते हैं कि वो बहुत मतलब साधारण है, उनका भक्ति से इतना अधिक लेना देना नहीं है। एक कविलाल गोपाल हुए, तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, उसमें लिखते हैं कि जिनके पग चापत नंद लला वो तो वेद प्रसिद्ध पुराण में, यहाँ
वह ब्रह्म रहो लिपटाए में, लाल गोपाल के जीवन मूल, शशिकांत की कोटि प्रभा इनमें, रहु रे मन, तो से करूं विनती, वृषभानु दुलारी के पायन में। मतलब ये एक सांसारिक कवि हैं, और वो क्या लिख रहे हैं कि हे मन, हम तुमसे ये प्रार्थना करते हैं, तुम सदा सर्वदा कहाँ रहो, वृषभानु दुलारी के पायन में रहो। कहने का मतलब ये देखो, ये कौन एक सांसारिक कवि, और क्या लिखे हैं? वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन वो इस जगत की नहीं है, वो साक्षात उस जगत की वाइब्रेशन है। तो जो मेरे गुरुपाद पद्म हैं वो क्या है, उस जगत की वाइब्रेशन देने के लिए आए हैं। बार बार एक बात बोलता हूं कि अभी ये बात समझ नहीं आएगी। समझ कब आएगी? जब समय निकल जाएगा, जब गुरुपाद पद्म इस जगत में नहीं रहेंगे, तो केवल हाय हाय कि हमने उनका संग कर लिया, हमने उनका संग कर लिया होता, तब सिर्फ क्या होगा, पछतावा हाथ में रहेगा। इसलिए जो इस वैल्यू को समझता है वो क्या करता है, जैसे अभी हमारे चैतन्य प्रभु एक बड़ी सुंदर बात बोल रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड के सारे कार्य रुक जाएं, लेकिन गुरुपाद पद्म की सेवा का कार्य ना रुके। जिस दिन ये रुक गया, उस दिन समझ लो हमारे जीवन का सारा कुछ रुक गया। तो बड़े बहुत अच्छे से सारे वक्ता ने अपनी अपनी बात को रखा। मैं बहुत ही हृदय से चैतन्य प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और अनुविलासनी दीदी, कृष्ण कृपा प्रभु और कंचन प्रभा दीदी, गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर कृपा करें कि जिससे हम लोग क्या है, जुड़े रहें और केवल भगवत सेवा में और हरि नाम में और कथा श्रवण में ही, और गुरुदेव के प्रति जो गुरुदेव की वो कथाएं हैं उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो जाए। यही हम लोग के जीवन का उद्देश्य, एक जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाए। और सदा सर्वदा यही प्रार्थना गुरुपाद पद्म के चरण में कि यदि अनंत कोटि जीवन भी मिले तो ऐसे ही यही गुरुपाद पद्म हमारे गुरु के रूप में मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। पुनः हम लोग कल फिर 8 बजे जुड़ेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना कि अवश्य ही जुड़ें। क्यों जुड़ें? क्योंकि ये समय शाम का समय है, हम लोग कथा श्रवण करेंगे, गुरुदेव के विषय में श्रवण करेंगे, तो क्या होगा, कल्याण ही होगा, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। काहू ने मेरो सैम देखो, काहू ने मेरो सैम देखो, काहू ने मेरो सैम देखो, काहू ने मेरो सैम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो सैम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो सैम देखो, काहू ने मेरो सैम देखो। राधा तेरो सैम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो सैम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहू ने मेरो सैम देखो। पलना में झूला बतो भयो,
काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचा बतो गयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आज रचा बतो गयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। बतो गयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो गयो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो।